दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आर्यन सर आप लोगों के समक्ष बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं। गंगा नदी, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, गंगा नदी के बारे में टॉपिक है। और ये टॉपिक देखिए इतना ख़ास है, ख़ास करके परीक्षा की दृष्टि से। और साथ साथ इसमें हम आपको इस गंगा नदी के समस्त जो जितने पहलू हैं उन सब पहलुओं पर आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ साथ आपको यह भी बताते चलेंगे कि इस नदी की सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और यह नदी लोगों में कैसे भावनात्मक रूप से एकदम विस्तृत रूप में जनसमूह में, चाहे जिस समुदाय की हों, किस तरह से अपनी पैठ बनाई हुई है। और हम आपको यह नदी इस तरीके से वर्णन करेंगे आपके समक्ष कि आप सुनेंगे और समझेंगे कि वाह कितना अच्छा इसका वर्णन किया गया है। और वर्णन करते हुए जो विभिन्न स्थान आपको अवगत कराएंगे हम, जैसे जो वहाँ के, जैसे गंगा नदी का उद्गम से लेके जो रास्ते से होकर गंगा नदी गुजरती हैं उसके समस्त स्थानों के भौगोलिक, ऐतिहासिक, पौराणिक समस्त पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लिए आप लोग पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इसमें जो विभिन्न पौराणिक कथाएं हैं और आप जो मिथक कहते हैं या जो जनश्रुतियाँ हैं, हर एक पहलू को हम लेते हुए चलेंगे। आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन, इससे संबंधित जो भी चीज़ें आएंगी हम समस्त पहलुओं, और आपको साथ साथ यह भी हम जगह जगह पे निर्देशित करते रहेंगे कि किस प्रकार दोस्तों कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और यह प्रश्न क्यों बन सकते हैं, क्यों कि वो प्रश्न वर्तमान रूप में प्रासंगिक हैं। जैसे कोई आप समझ लीजिए कि कोई अगर हुआ, खास करके कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ, या देश के विरासत हुई, विरासत या देश के जो धार्मिक स्थल हुए या धार्मिक समूहों का जो एक जमाव होता है, और पुराणों में या वर्तमान स्वरूप में सरकार का जो रवैया, जिसे आप हम लोग कह सकते हैं कि सरकार किस फ्लो में शासन कर रही है और वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो इस पहलू पे आपको चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। अब देखिए, आप लोग एक मोटा मोटी यह जानते होंगे कि बांग्लादेश जो हमारे समीप में है, अब गंगा नदी हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से निकलने के बाद भारत में काफ़ी यात्रा करने के बाद बांग्लादेश में जाएंगे, उसके बाद सागर में मिलन होगा। अब देखिए, वहाँ से निकलती हैं, फिर जो विभिन्न मुख्य हैं जो स्थल हैं, उन स्थलों की बारीकियाँ क्या हैं, वहाँ पे प्रमुख मंदिर कौन सा है, और जहाँ पे सागर में मिलन होता है वहाँ गंगा सागर संगम एक पवित्र स्थल है, उसके बारे में भी बताएंगे। उसकी बहुत खूबियाँ हैं, आप लोग बने रहिएगा लास्ट में। और साथ साथ यह भी आप लोग देखिए कि गंगा नदी की कुल लंबाई हम कितना मान के चलते हैं, देखिए तो लगभग 25 किलोमीटर, कितना 25 किलोमीटर। तो 2005 से 25 हम NCERT या विकिपीडिया को अपना स्रोत मान के चलेंगे, या अन्य जगह पे जो भी आप पढ़े रहेंगे। हो सकता है डेटा इधर उधर हो जाए, लेकिन बहुत मामूली अंतर रहेगा, उसको आप लोग नज़रअंदाज करके चलिएगा। और हाँ, अगर कोई डेटा इधर उधर होता है तो आप लोग बिना कहे सुने कमेंट बॉक्स में एक अच्छे भाषा में आप उसको कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो आप निर्देश दिए रहेंगे हम उसको सुधार करेंगे और आगे से वो फैक्ट पे काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। आगे देखिए कि लंबाई गंगा नदी की लगभग 25 से 25 किलोमीटर मानी जाती है। देखिए, हिमालय से उद्गम होता है, उद्गम के बाद यह नदी अब भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं तो आपको बताते चलें। निकलने के बाद उत्तराखंड में नदी प्रवेश करती है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। तो कितने हुए राज्य, ध्यान दीजिए, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड 4 और पश्चिम बंगाल 5। अब इन 5 राज्यों से अब प्रश्न ये बनता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से, तो लोग लगभग जानते हैं कि उत्तराखंड, यूपी और बिहार और हो गया बंगाल। तो
झारखंड काफ़ी लोग भूल जाते हैं, तो ये ध्यान देने की बात है कि झारखंड में भी नदी प्रवेश करती है, मामूली सा, केवल 40 किलोमीटर। लेकिन ये याद रखना है कि नदी झारखंड में भी जाती है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब ये नदी जो हिमालय से निकली, फिर भारत में इसकी लंबाई 2 देशों में बहती है ना, एक भारत हुआ और एक बांग्लादेश, 2 देश हुए, बांग्लादेश और भारत, 2 देशों से बहती है, तो कुल लंबाई इतनी है। आप लोग समझेंगे कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है और शेष कितनी लंबाई बांग्लादेश में है। तो भारत में इसकी लंबाई आपको बताएंगे कि है 2071 किलोमीटर। कितना? 2071 किलोमीटर। 2071 किलोमीटर भारत में, और बची से समस्त लंबाई गंगा नदी बांग्लादेश में पूरा करती है। अब देखिए, अब ये नदी भारत में इतने किलोमीटर तय करने के बाद सागर में मिल जाती है। अब सागर में मिलने से पहले यह नदी अपने जो इसका जो कहते हैं ना कि उपजाऊ क्षेत्र, जो गंगा का प्रमुख उपजाऊ क्षेत्र है, जिसमें दुनिया की मतलब सबसे सघनतम आबादी मिलती है। अब देखिए, जो प्रदेश यहाँ आते हैं बिहार और यूपी, देखिए कितनी जनसंख्या है। यूपी की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी? लगभग 19 करोड़ समथिंग करके थी। और बिहार की आप देख लीजिए कितनी है, और वहीं बिहार में देख लीजिए जनघनत्व कितना है, मतलब इतनी सघन जनसंख्या है। तो यह लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर का उपजाऊ क्षेत्र तैयार करती है। अब इसी उपजाऊ क्षेत्र के नाते यहाँ सघनतम कृषि होती है, और उसी सघनतम कृषि के आधार पर यहाँ इतना सघन जनसंख्या पाई जाती है। ऐसा थोड़ी है कि जनसंख्या ही केवल पाई जाती है। अब आप ये समझिए कि उपजाऊ क्षेत्र है और मैदान में स्लोप इतना कम है कि यहाँ समस्त जो भी आप चीज़ें लगाना चाहेंगे, जो भी चीज़ें या निवेश करना चाहेंगे, जैसे विकास के लिए जो आधारभूत संरचनाएं हैं, उनको अगर आप यहाँ पे समावेशित करेंगे, जैसे रेल हुआ, फैक्ट्रियाँ हुई, या विभिन्न अन्य जो चीज़ें हुई यहाँ आप स्थापित करना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपको सस्ता श्रम मिलेगा, और साथ साथ यहाँ की उत्तम जलवायु और उपजाऊ क्षेत्र आपको इन सब चीज़ों के लिए आपको काफ़ी सहायक होगा। तो देखिए, ये हुआ लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर उपजाऊ क्षेत्र है। अब आपको हम बताएंगे कि इस कड़ी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। अब यहाँ पे हम लोग लंबाई की बात आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आप लोग देखेंगे कि यह नदी जब मोटा मोटी आप देखते चलिए इसके जो विभिन्न प्रकार, लास्ट में हम आपको पूरा स्केच खींच के बताएंगे कि किस प्रकार से नदी निकलती है, कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, और उसमें किस जगह पे कौन नदी मिलती है, फिर किस जगह पे कौन सी नदी मिलती है, उसको बताएंगे। लेकिन आप बीच में ये देखते चलिए जो प्रमुख स्थान है उसको हम आपको बताएंगे। तो एक आता है त्रिमुहानी संगम। देखिए, यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि सर ये नदी आप बताए नहीं, फिर बीच बीच में ये सब बताते रहे, तो बताएंगे वो भी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए किस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, उसको आप समझिए। तो त्रिमुहानी संगम ये कटिहार जिला में, अब कटिहार जिला कहाँ है? बिहार में। कटिहार जिला बिहार में पड़ता है। अब ये संगम कहा जाता है सबसे बड़ी उत्तरवाहिनी गंगा का संगम, ठीक, सबसे बड़ी उत्तरवाहिनी गंगा का संगम। यहाँ पे होता क्या है? तो त्रिमुहानी है, आप लोग जान रहे होंगे, त्रिमुहानी है तो 3 नदियाँ। अब 3 नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं? गंगा नदी में यहाँ पर कोसी नदी को आप लोग जानते होंगे, बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। और यह नदी इतना पहाड़ी क्षेत्र से इतना जल लेके आती है, मैदान में आते हैं, और इसमें इतने पर्वतीय निक्षेपण से इतने इसमें कह सकते हैं कि इतना यह भार लेके आती है कि यह मैदानों में जमा कर देती है, और इसके जो जमा करने के बाद जो इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो यह नदी अपनी गति कम हो जाती है उस अवरुद्ध के कारण, और यह नदी कई मतलब जगह जगह है मोड़ ले लेती है। तो इसको सबसे ज़्यादा मोड़ इसी नदी में पाई जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यह मोड़ के कारण अब जिधर से मुड़ेगी जिधर जाएगी उधर जन धन की हानि करेगी। इसी हानि के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन से? गंगा नदी में मिलेंगी। कौन कौन मिलेंगी? तो देखिए, गंगा नदी में
कौन कौन सी? कोसी नदी और कलबेलिया। कलबेलिया नदी। अब देखिए ये दोनों नदियां मिलती हैं तो हरिद्वार, ये त्रिमोहानी कहाँ है? बिहार में। त्रिमोहानी कहाँ है? बिहार राज्य में, कटिहार जिले के। गंगा नदी में यहाँ पे 3 नदी मिलती हैं, कौन कौन सी? कोसी और कलबेलिया। अब देखिए ये त्रिमोहानी को हम बार बार इतना क्यों जोर दे रहे हैं, आखिर ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए जब हमारे राष्ट्रपिता माननीय श्री महात्मा गांधी जी को जब गोली लगी, कब? 31 जनवरी 1948 को, तो उनके अंत्येष्टि संस्कार के बाद जो पवित्र उनकी अस्थियां थी उनको 12 प्रमुख तटों पर विसर्जित किया गया। समझ रहे हैं कि राष्ट्रपिता के अंत्येष्टि के बाद उनके अस्थि को 12 प्रमुख तटों पर विसर्जन किया गया। तो एक विसर्जन स्थल यह भी है त्रिमोहानी, जो कटिहार जिले में है, बिहार में। और आप लोग ये ध्यान दीजिए कि 12 में से मैंने एक को बताया है, तो बाकी जो 11 तट हैं जहाँ राष्ट्रपिता के अस्थि विसर्जन किया गया, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमें आपके कमेंट का बखूबी इंतज़ार रहेगा। देखते हैं। और ये जान लीजिए आप लोग, तो वो कौन सा तारीख थी? तो तारीख थी 12 फरवरी सन 1948 को राष्ट्रपिता के अस्थियों का यहाँ पे विसर्जन किया गया। अब देखिए यह स्थान एक तो संगम के कारण इतना प्रसिद्ध है, दूसरा चीज़ यहाँ पे राष्ट्रपिता का अस्थि विसर्जन किया गया, और बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है वह इसके विकास के लिए काफ़ी जोर दे रहा है। अगर वहाँ पे आधारभूत संरचनाएं काफ़ी मजबूत रहेंगी तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी और राज्य का विकास किया जा सकेगा। तो बिहार सरकार ने यहाँ पर सन 2017-18 में यहाँ के विकास के लिए लगभग 3.25 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रस्ताव पास किया था। अब देखिए किस प्रकार से यह काम होता है आगे चल के। अगर कभी मौका मिले तो आप लोग इस त्रिमोहानी संगम पर जाकर पर्यटन का आनंद लीजिए, बहुत अच्छा जगह है। अब देखिए इससे संबंधित हम आपको बताएंगे कि कोसी नदी के यहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। तो एक है गाइड बांध झील, ठीक, कोसी नदी के तटबंध से लगभग उसी के सहारे है गाइड बांध झील। गाइड बांध झील। अब कहेंगे कि ये क्या है, तो देखिए जो कोसी नदी है उसी के सहारे इसको बनाया गया है। अब यहाँ पे बांध बना है तो बांध के सामने जब कोई बांध बनता है तो उसके सामने पानी इकट्ठा होता है तो उसको झील निर्माण हो जाता है अपने आप। तो देखिए ये हुआ गाइड बांध झील। तो यह कोसी तट के, अब देखिए जब ये झील बन गई तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जीवों का आश्रय स्थल हो गया। तो लगभग यहाँ पे ये प्रसिद्ध है कि लगभग 110 से अधिक पक्षी की प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। कितनी? 1 से 10 से अधिक पक्षी की प्रजातियां यहाँ पे मिलती हैं। ये बहुत, देखिए यहाँ पे इतनी। अब ये हुआ त्रिमोहानी और ये गाइड बांध झील। अब आपको आगे लेके चलेंगे कि यहाँ पे एक प्रमुख मंदिर है। अब वो मंदिर कौन सा है? तो देखिए मंदिर का नाम है बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर। क्या नाम है? बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर। अब ये मंदिर की खासियत आपको हम बताएंगे कि बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर, बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर। अब देखिए यह मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर, देखिए इसकी पौराणिकता है। पौराणिकता ये क्या है कि यह संगम के समीप है। अब आप लोग ये ध्यान दीजिए कि बटेश्वर किसको कहते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिए। इसके साथ साथ आपका पर्यायवाची भी बहुत बढ़ेगा। बटेश्वर किसको कहा जाता है तो आप लोग इस प्रकार से अंदाज़ा लगा लेंगे कि बटेश्वर यह मंदिर किस प्रमुख देवता का है। अब आगे देखिए यहाँ पे मेला लगता है। अब जो पवित्र स्थल होते हैं वहाँ के आसपास विभिन्न प्रकार के मेले का आयोजन किया जाता है। अब मेला के आयोजन में देखिए
एक मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा मेला, ये हुआ, और दूसरा लगता है माघी पूर्णिमा मेला। अब माघी पूर्णिमा मेला इतना महत्वपूर्ण है, जैसे मेला लगता है माघ महीने में प्रयाग में, तो यह भी उसी प्रकार से लगता है। और इस मेले की खासियत यह है कि बिहार का ये जो स्थान है, इसके समीप में नेपाल देश पड़ता है, तो वहाँ के भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं और अपना पूजा अर्चन करते हैं। तो यहाँ पे समाधि स्थल, बापू की समाधि स्थल बनाई गई है। अब समाधि स्थल में जो प्रमुख है मेला तो लगता ही है, साथ साथ कृषि मेला भी लगता है यहाँ पे बापू की समाधि स्थल में। अब देखिए गंगा नदी की इतनी महत्व है, पौराणिकता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण नदी है। और साथ साथ इतने बड़े घने जो हमारे इस क्षेत्र के दो प्रमुख है जनसंख्या वाले बड़े राज्य हैं, उनका पालन पोषण भी करती है। अब देखिए गंगा नदी को हमारे देश में जो हिंदू बहुसंख्यक हैं और साथ साथ अन्य समुदाय के जो लोग इसमें आस्था रखते हैं, तो गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है। लोग गंगा माँ के नाम से पुकारते हैं। और इसमें जो लोग मानते हैं, देखिए भौतिकतावाद के कारण काफ़ी नास्तिकता आई है, लेकिन यह भी नहीं है कि इतनी नास्तिकता है कि कोई चीज़ पारंपरिकता जो है उसको छोड़ दे रहे हैं लोग, तो मानते हैं और साथ साथ है उसको उस दृष्टि से, उस हिसाब से साफ सफाई रखते हैं। तो देखिए गंगा की जो अधिकतम गहराई है लगभग 31 मीटर है। आप उसको फीट में अगर बोलेंगे तो लगभग 100 फीट होगा। और ऐसा थोड़ी है कि गंगा नदी अगर पवित्र है तो केवल यहाँ के साहित्यिक या जो यहाँ की काव्य रचनाएं हैं उसमें ही पवित्रता का वर्णन किया गया है। इस गंगा की पवित्रता का वर्णन अब आप समझिए कि विदेशी साहित्यों में भी वैसे ही भावनात्मक और उत्सुकतापूर्वक किया गया है जैसे भारतीय। आप इसके बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ के साहित्यकार और अन्य देशों के भी साहित्यकार गंगा नदी को उसी प्रकार से महिमा वर्णन किए हैं जिस प्रकार से हमारे यहाँ के किए हैं साहित्यकारों ने। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि आगे हम बता के चलेंगे कि किस प्रकार से गंगा नदी आगे अपना और प्रमुख स्थानों पर। दोस्तों अब आपको बताएंगे कि इस नदी में आगे क्या है। तो नदी के कुछ यहाँ पे जो समस्त जीव पाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताते चलें। अब देखिए यह नदी इतनी महत्वपूर्ण है कि इस नदी की ये खासियत है कि इसके जल को बहुत पवित्र माना जाता है। आप धार्मिक दृष्टि से भी उसको पवित्र मानते हैं। दूसरी चीज़, यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना महत्वपूर्ण और उतना पवित्र है जितना इसकी पवित्रता का वर्णन किया गया है। क्योंकि देखिए इस गंगा नदी के जल में जो इसकी मुख्य पवित्रता और साथ साथ इसकी शुद्धता का जो द्योतक है, तो उसमें पाया जाता है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो इस जल में उपस्थित अन्य हानिकारक जीवों को पनपने ही नहीं देता है। मतलब कि उनके विकास को वो खाकर खत्म कर देता है। तो नाम इस विषाणु का क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस यह इतना महत्वपूर्ण वायरस है कि यह जल को शुद्ध बनाए रखता है। अब आप लोग कहेंगे कि यह वायरस, अब देखिए अब ऐसा थोड़ी है कि वायरस है तो यह नुकसानदायक होगा। तो हमारे जो समस्त संसार है उसमें करोड़ों वायरस पाए जाते हैं, तो उसमें काफ़ी हमारे सेहत के लिए लाभदायक होते हैं और काफ़ी हानिकारक होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कोरोना महामारी समस्त विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, तो वो भी एक वायरस था। लेकिन यहाँ पे यह वायरस हमारे लिए लाभदायक है, यह गंगा जल को शुद्ध रखता है। अब देखिए तो ये एक चीज़ हुआ ये कि गंगा जल की शुद्धता का प्रमुख कारण ये है। जो लोग कहते हैं गंगा जल, तो गंगा जल जो रख देते हैं उसमें कीड़े नहीं पड़ते, उसका प्रमुख कारण यही वायरस है कि यही शुद्ध उसको रखता है। अब दूसरी चीज़ ये देखिए कि अन्य जल को अगर आप रखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ने की संभावना रहती है या पड़ भी जाते हैं, लेकिन गंगा जल को रखने पर उसमें कीड़े न पड़ने का प्रमुख कारण बैक्टीरियोफेज नामक वायरस है। अब देखिए इस नदी में एक प्रमुख है जो जीव पाई जाती है, उसको डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, गंगा डॉल्फिन। अब देखिए डॉल्फिन की खासियत आप लोग जान लेंगे कि डॉल्फिन यह क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है।
अब देखिए, डॉल्फिन की समस्त विश्व में कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि यह डॉल्फिन जो यहाँ पे गंगा नदी में पाई जाती है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका गंगेटिका। तो आप लोग इसको लिखेंगे प्लेटिनिस्टा गंगेटिका गंगेटिका, 2 बार गंगेटिका गंगेटिका लिखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो वैज्ञानिक नाम लिखने का जो तरीका होता है, तो किस प्रकार से यह फैमिली और उसके जीनस को बताता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। प्लेनिस्टिका गंगेटिका गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है, परीक्षाओं में पूछता है। अब आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो डॉल्फिन पाई जाती है गंगा डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए, एक डॉल्फिन और पाई जाती है सिंधु डॉल्फिन, तो उसका वैज्ञानिक नाम अलग है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसकी जो संरक्षण की विधियां हैं उस पर ध्यान देना है। सिंधु नदी के डॉल्फिन पे इरावदी नदी डॉल्फिन पाई जाती है, अमेजन नदी में पाई जाती है, तो अलग अलग सबके संरक्षण का अलग अलग स्टेटस है। जो IUCN आप लोग जानते होंगे कि किस प्रकार IUCN स्टेटस, इस IUCN स्टेटस ये इस गंगा डॉल्फिन को विलुप्त प्राय श्रेणी में रखता है, और 1996 में इसको विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया था IUCN के द्वारा। और भारत सरकार की 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा भी इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसको संरक्षण के ये 2 प्रमुख तरीके हैं। अब आप लोग जानिए कि पर हमारे जो भूतपूर्व थे पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी ने इस जीव के बारे में इतना प्रमुख बयान दिया था कि उन्होंने बोला था कि जिस प्रकार बाघ हमारे जंगल के स्वास्थ्य के प्रतीक हैं, उसी प्रकार यह डॉल्फिन नदी जल के, गंगा जल के स्वास्थ्य का प्रतीक है। आप समझिए, अगर गंगा जल में इसकी संख्या घट रही है डॉल्फिन की, तो आप लोग समझ लीजिए कि गंगा का जल स्तर की शुद्धता कम हो रही है। अगर इसके डॉल्फिन के संख्याओं में वृद्धि हो रही है, तो समझ लीजिए गंगा का जल का शुद्धतम स्तर धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। तो इस प्रकार से इन सब जो विभिन्न प्रकार के हम कोटेशन या जो प्रमुख उनके द्वारा दिए गए बातों का वर्णन करते हैं, आप लोग उनको ध्यान दीजिए कि जयराम रमेश ने ये बोला कि जिस प्रकार बाघ हमारे जंगल के स्वास्थ्य या कह सकते हैं पर्यावरण के अच्छाई के लिए प्रतीक हैं, तो उसी प्रकार डॉल्फिन नदी भी हमारे लिए नदी की शुद्धता का प्रतीक है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग पढ़े होंगे कि किसी जगह की हवा का शुद्धता का प्रतीक किस चीज़ को माना जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, उसका हम देखेंगे कि आप लोग क्या उत्तर देते हैं कि किसी जगह की हवा का शुद्धता का प्रतीक किस चीज़ को माना जाता है। तो आप लोगों को बताएं कि बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है इसकी जल की शुद्धता के लिए। अब देखिए मीठे पानी की, अब इसकी खासियत देखिए डॉल्फिन की कि यह मीठे पानी में, अगर देखिए पानी में कोई दिक्कत होगी तो लगभग या ऊपरी गंगा के क्षेत्रों से लगभग मध्य गंगा के क्षेत्रों तक पाई जाती है। और इसको भारत में सूस या सोइस के नाम से जाना जाता है। यह नाम ध्यान दीजिए, कभी कभी प्रचलित नाम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। और तो यह ऐसा थोड़ी है कि गंगा डॉल्फिन है तो केवल गंगा में पाई जाती है, तो यह भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में भी पाई जाती है। और इसकी खासियत देखिए, यह जीव बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी घ्राण शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उसी के आधार पर यह अपने शिकार को लक्ष्य करता है। और साथ साथ यह इकोलोकेशन, प्रतिध्वनि निर्धारण करता है, क्योंकि इकोलोकेशन आप लोग जानते होंगे कि इसमें आंखें नहीं पाई जाती हैं, तो उसी इकोलोकेशन पर तरफ ध्वनि छोड़ता है, उस ध्वनि से अपने सामने के रास्ते को पहचानता है, किधर कोई जीव है, किधर से मुड़ना है, कैसे मुड़ना है। तो इकोलोकेशन के कारण यह अपने रास्ते को तय करता है। यह मांसाहारी जलीय जीव है। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस जीव की, डॉल्फिन के जीव में जो 2 प्रजातियां नर और मादा पाई जाती हैं, तो मादा की लंबाई नर से ज़्यादा होती है। और साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जीवन काल या जीवन आयु लगभग 28 वर्ष मानी है। तो आयु कितनी, 28 वर्ष है। मादा की लंबाई पुरुष जो नर होते हैं डॉल्फिन उनसे ज़्यादा होती है। और
असमी भाषा में इस जीव को सीहू के नाम से लोग बुलाते हैं। तो क्या किस नाम से बुलाते हैं? सीहू के नाम से। तो ये हुआ। अब देखिए ऐतिहासिकता इसकी इतनी है कि जो लिखा गया है कि जो ये गंगा क्षेत्र है, समस्त गंगा क्षेत्र मैदानी इलाका, तो बोला जाता था 17वीं और 16वीं शताब्दी में गंगा यमुना प्रदेश का जो क्षेत्र है वनों से ढका हुआ था। अब आप लोग कहेंगे ये जो बात हुई कि जब ढका था तो वन कहें गए कहाँ? तो देखिए आधुनिकतम जो विकास हो रहे हैं वो पर्यावरण के क्या कहते हैं कि उसके दामों पर हो रहे हैं। पर्यावरण के दामों पर मतलब कि पर्यावरण को हम लोग नज़रअंदाज करके विकास कर रहे हैं, जिसको विकास नहीं, अंधा विकास है, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकार से समझ लीजिए कि श्राप साबित होगा। तो यहाँ पे जो जंगल था उसमें बहुत से जानवर होते थे और उनका शिकार यहाँ इस क्षेत्र में किया जाता था। हाथी, भैंस, गैंडा, शेर, बाघ, गवल, ये सब जानवरों का शिकार होता था। और साथ साथ ये ध्यान दीजिए कि गंगा का तट इतना जीव के रहने के लिए इतना अनुकूलतम है और शांत है। यहाँ पर ऋषि मुनि और रंग बिरंगे पक्षी, साथ साथ अन्य जो प्रवासी पक्षियाँ भी आते हैं उनकी भी शरण स्थली है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि लगभग यह गंगा नदी 140 प्रजातियों की शरण स्थली है। मतलब कि इस नदी में लगभग 1 से 40 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं और लगभग 35 प्रकार के सरीसृप इसके तट या जो इसका क्षेत्र है उसमें मिलते हैं और लगभग 42 प्रकार के स्तनी मिलते हैं। अब आप ये देखिए कि इस नदी के पर्वतीय जो किनारे हैं, अब पर्वतीय किनारे कहेंगे कि तो गंगा नदी पर्वतों से निकलते हुए उत्तराखंड से होते हुए आती है, तो लगभग पर्वतीय इलाका ये हुआ। तो इस इलाके में जो जानवर पाए जाते हैं उसमें हुआ लंगूर हुआ, लाल बंदर हुआ, भूरे भालू हुए और लोमड़ी हुए, चीता, बर्फीले चीते, हिरण हुआ, भौंकने वाले हिरण बार्किंग डियर, सांभर हुआ, कस्तूरी मृग हुआ, शेरो हुआ और 12 सिंगा और शाही हुआ, ताहर हुआ। तो ये सब जो जानवर हैं इस गंगा तट के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आप लोग ये समझिए कि भारत सरकार इस जीव के महत्व के कारण 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया और गंगा नदी को 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। तो इससे इस नदी के जो प्रदूषण का स्तर है उसको मेंटेन किया जा सकता है। साथ साथ इस जीव पर भी, अब देखिए इस जीव की गणना समय समय पर की जाती है हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा। और यह जल इतना महत्वपूर्ण है कि इससे शहरों की जलापूर्ति होती है, कृषि में, पर्यटन में और साहसिक खेल जो विभिन्न प्रकार के जल खेल होते हैं, उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध कराता है और यह जल उत्तम प्रकृति का होता है। और आपको बताएं कि इस बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण इस जल की काफ़ी अच्छी खासी शुद्धता बनी रहती है। गंगा नदी की जो समस्त अब अभी चर्चा किए थे उसके आगे हम बढ़ेंगे तो उद्गम से हम शुरुआत इसलिए करेंगे कि जो इसमें बीच के प्रमुख है जो स्थल आ गए थे उसकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि वर्तमान प्रसंग सरकार यह देखते हुए चल रही है। देखिए गांधी जी पर या सरदार पटेल पर जो भी चीज़ें आ रही हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, तो ये वर्णन करना बहुत समझ लीजिए उचित कार्य है। तो इसको आप लोग भी ध्यान रखिएगा और जो वीडियो में जो भी चीज़ें आएंगी उसको हमको लेके चलना है ताकि आपका कोई नुकसान न हो और साथ साथ आपको जानकारी भी हो जाए। तो उद्गम से अगर शुरुआत करेंगे तो इसकी प्रधान शाखा, गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी के नाम से चलती है। अब देखिए ये भागीरथी जो शाखा चलती है तो उसमें गढ़वाल से गौमुख नामक स्थान से, गढ़वाल, तो ये गढ़वाल जिला है, कहाँ का? उत्तराखंड का। गढ़वाल जिला उत्तराखंड से शाखा निकलती है। अब देखिए ये जो निकलती है शाखा, तो ये शाखा किस प्रमुख स्थान से निकलती है? तो उस स्थान को कहते हैं गौमुख। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्दावली परीक्षाओं की दृष्टि से समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। गौमुख नामक स्थान से निकलती है। अब ये स्थान देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि यह स्थान है और निकल रही है जहाँ से यह धारा, उसको गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। क्या नाम है? गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर। तो ये नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिमनद या
ग्लेशियर। तो इसमें यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है, अब यह ग्लेशियर है, इतनी बड़ी नदी निकलती है। हाँ भाई, तो देखिए यह है ग्लेशियर ही है। अब ऊंचाई भी कितनी है, तो 3140 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊंचाई कितनी है, 3140 मीटर। अब दूसरी चीज, यहाँ गंगोत्री मंदिर यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए गंगोत्री ग्लेशियर है और गंगोत्री मंदिर भी है, मंदिर में पूजा किया जाता है, गंगोत्री मंदिर। अब देखिए ग्लेशियर की ऊंचाई, अब ये पूछ सकता है कि स्थान कौन सा है, तो गौमुख स्थान है। ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर या हिमनद। ऊंचाई कितनी है, 3140 मीटर है। वहाँ पे एक मंदिर प्रमुख है। अब देखिए गंगोत्री जो मंदिर तीर्थ स्थल कहेंगे, तो वह है शहर से लगभग, जो शहर है वहाँ से लगभग 19 किलोमीटर उत्तर में है। यह ग्लेशियर किस जगह पे है, लगभग शहर से 19 किलोमीटर उत्तर में है। और जो हिमनद का, अब देखिए ये ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर है तो ऐसे थोड़ी है कि ग्लेशियर बन ही गया। अब तो ये ग्लेशियर में काफ़ी जल आता होगा, कहाँ से आता होगा, उसका स्रोत है। अब देखिए वो स्रोत लगभग 3892 मीटर पे, कितने पे है, 3892 मीटर पे है। हिमनद का स्रोत यहाँ पे है। अब लगभग इसको फीट में कहेंगे तो लगभग 12770 फीट आएगा, तो उसको भी लिख देते हैं 12770 फीट। अब देखिए हिमनद का ये मुख हुआ, हिमनद का मुख, तो यहाँ से हिमनद निकलता है। अब जो हिमनद है, इसको हमको यह बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से इतनी बड़ी नदी निकलती है, तो इस हिमनद की जो प्रमुख है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, आखिर इतनी बड़ी जल की धारा निकल रही है, तो उसको जानना जरूरी है। आखिर गंगोत्री ग्लेशियर जो है उसकी डायमेंशन कितनी है, तो उसकी डायमेंशन आप समझिए कि 25 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा है और 40 मीटर ऊंचा। तो 25 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए, और 4 किलोमीटर चौड़ा और 40 मीटर ऊंचा। तो देखिए यह हुआ लेंथ, यह हुआ चौड़ाई ब्रेड, और ये हुआ हाइट। तो यह ध्यान दीजिए कि जो ग्लेशियर है उस ग्लेशियर की लंबाई 25 किलोमीटर, ध्यान दीजिए लंबाई 25 किलोमीटर, चौड़ाई 4 किलोमीटर और ऊंचाई जो है 40 मीटर की ऊंचाई है। अब इस ग्लेशियर से गुफानुमा धारा निकलती है, जो जल स्रोत होता है गुफानुमा निकलती है। अब यहाँ से लगभग 5000 मीटर घाटी में जो उस मूल ढलान की जो घाटी है, अब देखिए यहाँ से जो धारा आ रही है, तो यह धारा आ कहाँ से रही है, ये इस ग्लेशियर से। अब इस धारा का जो मूल स्रोत है, इस धारा का मूल स्रोत जो निकलती है, तो यह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। अब कहेंगे कि यह धारा जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यह कहाँ से निकलती है, सतोपंथ हिमानी से निकलती है। ध्यान दीजिए एक एक चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ग्लेशियर है कहाँ, तो ग्लेशियर का स्रोत क्या है। अगर ग्लेशियर का स्रोत है तो उसकी धारा निकल रही है, तो वो धारा निकल कहाँ से रही है, यह जरूरी है। और अगर वो धारा निकल रही है तो उस धारा की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए 5000 मीटर की सतोपंथ हिमानी से मुख्य स्रोत से निकलती है, जो ग्लेशियर बनता है 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा और 40 मीटर लगभग ऊँचा होता है। अब देखिए तो ये हुआ उद्गम। अब जो गौमुख है, अब गौमुख देखिए, अब जो कोई चीज़ निकलती है वहाँ से, तो उसका जो विहंगम दृश्य होगा, अब उस विहंगम दृश्य की जो, जैसे कोई चीज़ है, आप कोई देखते हैं छत से नीचे कोई चीज़ देखते हैं और सुंदर तभी दिखते हैं, हर डायमेंशन से आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार इस गौमुख को जिस जगह से उसके विहंगम दृश्य का नज़ारे का लुत्फ उठाया जा सकता है, वो लुत्फ दृश्य का कहाँ से हम देख पाएंगे। तो देखिए इस गौमुख के रास्ते लगभग 3600 मीटर चिरबासा ग्राम से, चिरबासा, ध्यान दीजिए यह बहुत पूछता है, चिरबासा ग्राम लगभग 3600 मीटर ऊंचाई पर है। तो 3600 मीटर ऊंचाई पर है चिरबासा। इस स्थान से इस गौमुख को एकदम विहंगम रूप में नज़ारे का आनंद लिया जा सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस स्थान से उस गौमुख दृश्य को आराम से देखा जाता है।
अब देखिए जो हिमनद है, उस हिमनद में पिघला हुआ जो जल आता है वो आता कहाँ कहाँ से है, हम आपको ये बताएंगे। तो इसमें नंदा देवी, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत से जल आते हैं। अब देखिए जो जल आता है कि कौन कौन सा नाम बताए हैं, नंदा देवी, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत। क्या नाम, नंदा देवी। एक एक का हम वर्णन करते हुए चलेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नंदा देवी, अब देखिए नंदा देवी जो अब कहेंगे इसका नाम नंदा देवी है, देखिए नाम में ही सब कुछ रखा है। तो नंदा देवी, अब आपको लग रहा होगा किसी देवी के नाम पे। अब देखिए ये गढ़वाल मंडल में है और कुमाऊं मंडल में, दोनों में लगभग मिलकर है। और जन सामान्य के वहाँ की जो प्रचलित है, नंदा देवी के नाम से वहाँ एक मंदिर है और उसी की क्षेत्र की प्रिय देवी नंदा देवी मानी जाती हैं और उसी के नाम पे इस ग्लेशियर का नाम रखा गया है। और दूसरा चीज़ देखिए, और जो मूल इस नंदा देवी जो मंदिर है, इसका मूल धाम पर्वत बता रहे हैं, पर्वत का नाम उसी मंदिर के क्षेत्र लोकप्रियता के नाते पड़ा है। और दूसरी चीज़, मंदिर का जो मूल धाम है वो चमोली जिले में है। अब देखिए इसके बारे में एक पौराणिकता है या एक कहेंगे कि मिथक है कि रूपमंडल में माना गया है कि पार्वती के 6 रूप जो गौरी के हैं, पार्वती के 6 रूप जो गौरी के हैं, उसमें से नंदा देवी भी एक प्रमुख रूप है। और उस नंदा देवी के प्रमुख रूप का यहाँ पर पूजा की जाती है। तो पार्वती के गौरी के कितने रूप बताए हम, 6, एक नंदा देवी हुई, बाकी 5। आप लोग वही बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब देखिए भविष्य पुराण में ऐसा लिखा गया है कि दुर्गा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में दुर्गा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब जो पार्वती हैं वो दुर्गा का रूप हैं, तो दुर्गा का स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, उनके नाम क्या हैं, तो नाम है महालक्ष्मी, नंदा। तो देखिए नंदा नाम आया ना, तो भविष्य पुराण में वर्णन है क्षेमकरी। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि जो नाम हम बता रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है कि ये नाम उनके पर्यायवाची में भी आपको काम करेंगे, कि दुर्गा के जो नाम हैं पर्यायवाची के, ये सब आपको पर्यायवाची में भी काम करेंगे। ध्यान से जितना सुनेंगे उतने आप समझ लीजिए कंपटीशन में अपने साथी से एक एक स्तर आगे निकलते चले जाएंगे। तो नाम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग सुने भी नहीं होंगे या जो पर्यायवाची की किताब होगी उसमें भी नहीं मिलेगा, पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो नाम क्या है, महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती। क्या नाम, शिवदूती, महाटुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला और रेवती हरसिद्धि। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए। महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महाटुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती, हरसिद्धि। अब देखिए यहाँ पे गढ़वाल जो क्षेत्र है, तो ये किस बताए हैं, किस मंडल में, गढ़वाल में। तो गढ़वाल में देखिए एक प्रमुख यात्रा बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा या राज्य लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है। तो ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए, राज जात यात्रा। क्या नाम है, राज जात यात्रा। यह यात्रा यहाँ का एक प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है। अब ये यात्रा जो निकाला जाता है, इस देवी के, नंदा देवी के सम्मान में निकाला जाता है। ध्यान दीजिए, नंदा देवी पर्वत के बारे में बताए थे। अब पर्वत का नाम किस लिए पड़ा, वहाँ के प्रसिद्ध लोकप्रिय मंदिर के कारण। अब जो राज जात यात्रा निकाली जाती है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, तो यह इन्हीं के सम्मान में निकाली जाती है। अब आप लोग ये ध्यान दीजिए, एक बार इसको जाके गूगल कर लीजिएगा कि राज जात यात्रा कहाँ निकाली जाती है, किस राज्य में, निकालने का समय क्या होता है, मतलब किस महीने में। और वहाँ पे यह भी जुड़ा होगा कि इसको निकालने के पीछे महीने में, जैसे वहाँ की फसल की कटाई का समय है कि बुआई का समय है कि फसल के पकने का समय है, यह जरूरी है। अगर आपको ये राज जात यात्रा किस राज्य में निकाली जाती है अगर पता है, तो आप सवाल को अच्छे से हल कर ले जाएंगे। अगर नहीं पता है तो आप गलत कर देंगे। तो आगे हम बताएंगे नंदा देवी। तो आगे और है कामत पर्वत बताए थे। कौन सा पर्वत, कामत पर्वत। अब देखिए कामत पर्वत जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी पूछा जाता है। इसका नाम कामत पर्वत आखिर है तो क्यों है।
देखिए कामत पर्वत, अब यह लगभग 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 7,756 मीटर ऊंचाई को आप लोग ध्यान दीजिए। और नंदा देवी का हमारे हिसाब से लगभग 78 से समथिंग करके ऊंचाई आप लोग ध्यान दीजिए, उसको भी लिख लीजिएगा खोज करके। तो यहाँ पे कामत पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। अब देखिए यह 3 पर्वतों से घिरा हुआ है, 3 पर्वत के हिम शिखरों से घिरा हुआ है। अब 3 पर्वत कौन कौन से हैं? तो हम लिख दे रहे हैं। अभिगामिन का क्या नाम है? अभिगामिन, अभिगामिन। दूसरा है मुकुट पर्वत, मुकुट पर्वत। कितने हुए? अभिगामिन 1, मुकुट पर्वत 2 और तीसरा है माना पर्वत। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब पढ़ेंगे तो एक आता है कि उत्तराखंड के दर्रों का नाम, तो आप लोग बताते हैं कि माना दर्रा, तो इसी माना पर्वत के पास है, उसी के नाम पर माना दर्रा और ये माना पर्वत। तो यह कामत पर्वत की ऊंचाई इतनी 7,756, 3 पर्वत शिखरों से घिरा हुआ, पर्वत शिखर नहीं पर्वत हिम शिखरों से घिरा हुआ, कि हिम शिखर जिसपे बर्फ जमी रहती है, अभिगामिन, मुकुट पर्वत, माना पर्वत। अब आगे देखिए, यह है जास्कर श्रृंखला का भाग है। किस श्रृंखला का? जास्कर श्रृंखला। आप लोग पर्वत की श्रृंखलाएं जानते होंगे, तो यह है जास्कर श्रृंखला का भाग है। यह भी पूछता है कि कामत पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। जिला कौन सा है? चमोली जिला है। और यह उत्तर में सुरु नदी, कौन सी नदी? सुरु नदी, और ऊपरी करनाली नदी के बीच में यह स्थित है। ठीक, तो कामत पर्वत के बारे में हम बता दिए हैं। तो ध्यान दीजिए, 3 पर्वत हिम शिखर। तो हम लोग जो बता रहे थे नंदा देवी, कामत पर्वत, त्रिशूल पर्वत। तो नंदा देवी, कामत पर्वत के बारे में बताएं। अब देखिए आप त्रिशूल पर्वत के बारे में बताएंगे। देखिए बात आप लोग कहेंगे गंगा नदी के बारे में आप बता रहे हैं, बीच बीच में ये सब कहा, तो ध्यान दीजिए बीच बीच में जो आएगा हम बताते चलेंगे, तो इससे आपको ढूंढने में कठिनाई नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए त्रिशूल पर्वत, आप लोग त्रिशूल पर्वत नाम सुनेंगे, लेकिन त्रिशूल नाम इसका पड़ा क्यों, तो यह जानना जरूरी है। अब त्रिशूल नाम इसलिए इसका पड़ा है कि इसमें त्रिशूल शिखर जो है, तो यह 3 इसका नाम है, त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3, 3 पर्वतों के कारण तो इसकी आकृति किस प्रकार हो गई? 3 शिखर हो गए। तो इसको शिव जी के सम्मान में उनके त्रिशूल की भांति इस दिखने वाली आकृति को त्रिशूल पर्वत का नाम दे दिया गया। इन 3 शिखरों के कारण इसका नाम त्रिशूल पर्वत हुआ, और कोई खास वजह नहीं। जानते रहिए कारण क्या है, तो आप इसको जानेंगे तो इस प्रकार से आपके दिमाग में बैठेगा। कोई चीज़ें जान जाते हैं लेकिन दिमाग में रहता नहीं है, जब तक उसको ध्यान देंगे, अगर कहानी के अनुसार वो दिमाग में है तो बना रहेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में लेके चलिए। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 71 से 20 मीटर। ध्यान दीजिए, ऊंचाई लगभग 71 से 20 मीटर है। और यह नंदा देवी नेशनल पार्क, आप लोग जानते होंगे नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, तो यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को घेरे हुए है। तो ये हुआ तीनों जो प्रमुख ग्लेशियर हुए, कौन कौन से? नंदा देवी, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत। अब देखिए गंगा नदी ऐसे तो थोड़ी एक धारा निकली बस पहुंच गई। अब गंगा नदी के जो गंगा आकार, जो मेन नदी बनने का आकार है, उसमें काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी चीज़ें। जब पर्वत से गंगा नदी निकली तो वहाँ पे किस प्रकार से गंगा नदी अपनी आकार लेती हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि गंगा की आकार लेने में 6 बड़ी, कितनी? 6 बड़ी और 5 छोटी। ध्यान दीजिएगा कि 6 बड़ी और 5 छोटी धाराएं गंगा को आकार देने में अपना महत्व प्रदान किए हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है कि कितनी बड़ी कितनी छोटी धाराएं। तो इसके सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व को देखते हुए जो ये जो छोटी धाराएं बड़ी धाराएं गंगा नदी में मिली हैं, इनका बहुत महत्व है। अब जो महत्व है उसको हम आपको क्रम से बताते चलेंगे। अब यहीं पे इस जगह पे आपको बताएंगे कि प्रयाग, जो प्रयाग है पंच प्रयाग के नाम से यही मिलेगा, ध्यान दीजिए काफ़ी। और उस प्रयाग का महत्व कितना है, उस प्रयाग के बारे में बताएंगे। अब देखिए विष्णु गंगा जो यहाँ से धारा निकलती है, विष्णु गंगा, एक एक ध्यान दीजिए, एक एक जो शब्द बोल रहे हैं किस प्रकार से समझा रहे हैं, किस प्रकार से कौन सी नदी किधर से आके मिल रही है। तो देखिए अलकनंदा जो धारा हुई, मुख्य धारा निकली, तो उसमें विष्णु गंगा आके मिली। अब विष्णु गंगा जब आके मिली तो 5 प्रयागों को आप लोग ध्यान से देखिए। तो विष्णु गंगा जब आके मिली
अलकनंदा, तो वहाँ पे कौन सा नाम पड़ा? विष्णु प्रयाग। धौली गंगा, विष्णु गंगा जहाँ पे आके मिली तो अलकनंदा के नाम से आगे चली, तो यहाँ पे कौन सा नाम पड़ा? विष्णु प्रयाग। अब देखिए ये हुए धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग हुआ? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। पांचों प्रयाग को हम बताएंगे, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। तो कितने प्रयाग हुए? देखिए, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। तो ये पांचों प्रयाग हुए। तो देखिए धौली गंगा जब आके मिली, विष्णु प्रयाग हुआ। अब देखिए आगे जब बढ़ेंगे हम, तो यह धारा जब आगे चलती है तो इस धारा में आके मिलती है कौन सी नदी? ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है, यह काफी लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें आगे मिली नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जब आके मिलती है तो इसका नाम यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। अब देखिए ये धारा जब आगे निकलती है तो इसमें अब देखिए किधर से आके मिल रही नदी? देखिए ये अब इधर से आके मिल रही है नदी, इस तरह से बह रही है। तो अब इस धारा में होंगे तो ये हुआ राइट और ये हुआ लेफ्ट। तो ये धौली गंगा नदी और नंदाकिनी नदी किधर से मिल रही है? बाएं से आके मिल रही है। तो ये जहाँ मिली विष्णु प्रयाग, ये जहाँ मिली नंदाकिनी, नंद प्रयाग। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो पिंडार नदी आके मिलती है। कौन सी नदी? ये भी बाएं से मिलती है, पिंडार। कौन सी नदी? पिंडार नदी। तो अब देखिए ये कौन सा प्रयाग हुआ? तो ये हुआ कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। अब देखिए एक प्रयाग यहाँ पे विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग। अब आगे यही धारा जब बढ़ेगी, ध्यान दीजिए कि यही धारा जब आगे चलती है, अब इधर से आती है एक नदी मंदाकिनी नदी। ध्यान दीजिए, अब ये मंदाकिनी जब आई तो ये आई किधर से? ध्यान दीजिए, यह बहुत जरूरी है कि मंदाकिनी यहाँ पे दाहिनी छोर की उपनदी है या सहायक नदी कहेंगे। तो देखिए 3 प्रयाग हो चुके हैं। यहाँ पे आई कौन सी नदी? मंदाकिनी। अब मंदाकिनी नदी जब आई तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बना? रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र प्रयाग। अब रुद्र प्रयाग जब यहाँ पे बनता है, अब देखिए कितने प्रयाग हो चुके हैं? रुद्र प्रयाग 1, कर्ण प्रयाग 2, नंद प्रयाग 3, विष्णु प्रयाग 4। अब आगे यही शाखा जब चलेगी तो यहाँ पे कौन सी नदी बन के निकलती है? अलकनंदा। ये धारा जो आ रही है अलकनंदा के नाम से। और यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सी देखिए आएगी? इधर से आएगी भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। ध्यान दीजिए, और यह संरचना बनाते हुए चलिए। अब ये भागीरथी आके मिलती है अलकनंदा से, तो यह नाम पड़ता है देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। अब देव प्रयाग तो कितने प्रयाग हुए? ध्यान दीजिए, हम इसको गोला कर दे रहे हैं। एक देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। कौन कौन सी सहायिका हैं आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। पांचों प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। आपको उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं किस प्रकार से, कौन दाएं से आ रहे कौन बाएं से आ रही है, इसके आधार पे आप बना सकते हैं। किसी भी प्रश्न का आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। किस जगह पे कौन सी नदी मिल रही है, कौन सा प्रयाग बन रहा है, इसको ध्यान दीजिए। आगे हम आपको बताएंगे कि मंदाकिनी और अलकनंदा और भागीरथी में आपस में एक संबंध पुराणों के हिसाब से बताया जाता है कि उसमें कौन सा संबंध है, उसको आगे बताएंगे। आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए ये देव प्रयाग इतना महत्वपूर्ण स्थल है ना कि यहाँ पे शिव मंदिर, रघुनाथ मंदिर पाया जाता है। अब रघुनाथ किस देवता को कहते हैं, किस देवता का नाम रघुनाथ है या पर्यायवाची है, इसको आप लोग बताइए। और इस देव प्रयाग की एक खूबी आपको बताएंगे कि जो आप लोग नहीं जानते हैं कि इस देव प्रयाग का यह प्रमुख क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है। एक सुदर्शन क्षेत्र इसको कहते हैं। इस क्षेत्र में वहाँ की खासियत आप कहेंगे, चाहे वहाँ का वैज्ञानिक कारण, चाहे जो भी आप कह लें, उस सुदर्शन क्षेत्र में कौवे नहीं पाए जाते हैं। चाहे आश्चर्य कहिए, चाहे खूबी कहिए, चाहे दैवी शक्ति कहिए, जो कहिए, उस सुदर्शन देव प्रयाग के सुदर्शन क्षेत्र में कौवे दिखते ही नहीं।
पाया जाना तो दूर, दिखते ही नहीं है। तो ये हुआ। अब इस देवप्रयाग का नाम देवप्रयाग किस प्रकार पड़ा, इसमें विभिन्न प्रकार के मिथक हैं, पौराणिकता है, ऐतिहासिक स्रोत हैं। तो कई जगह से स्रोतों से यह पता चलता है कि यहाँ पे पंडित चक्रधर देव शर्मा बहुत प्रमुख तपस्वी थे, तो उन्हीं के नाम पर देवप्रयाग नाम पड़ा। ज्योतिषी यहाँ पे चक्रधर शर्मा 1946 में लगभग नक्षत्र वेधशाला बनाए थे। अब आपको यहाँ पे लगे हाथ बताते यह चलेंगे कि ये जो देवप्रयाग प्रमुख स्थल है, यहाँ का एक पौराणिक महत्व ये है कि जब एक रामायण का एक प्रसंग है कि भगवान श्री राम को जब धोबी ने ताना मारा था, तो उन्होंने माता सीता को अपने से अलग कर दिया और लक्ष्मण जी से ये बोला कि इनको जंगल में छोड़ाओ। तो जब लक्ष्मण जी जंगल में छोड़ने गए, तो यहाँ से अभी देखिए आगे चलेंगे तो ऋषिकेश पड़ेगा। तो ऋषिकेश से उन्होंने आते हुए देवप्रयाग के पास पहुँचे, और इसके आगे देवप्रयाग के आगे तपोवन नामक स्थान है। तो लक्ष्मण जी ने वहाँ पे सीता माता को रथ से उतार दिया, जंगल में छोड़ दिया, और सीता माता जंगल में चली गई। और सीता जब जंगल में गई तो सीता को मतलब विदा कर दिए। तो उस स्थान का नाम, उस ग्राम का नाम सीता विदा नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? गांव का नाम सीता विदा। और देखिए, तो जब सीता जी जंगल में गई तो वहां सीता कुटी बनाई। क्या बनाई? सीता कुटी। और सीता सेण, या सीता कुटी कहेंगे या सीता सेण कहेंगे। तो आज भी वहाँ के लोग इस चीज़ को पूजते हैं, सीता कुटी, सीता सेण, सीता विदा। ये पवित्र स्थल बने हुए हैं। और विश्वेश्वर लिंग, तो कहते हैं ना, फिर बाद में रामचंद्र जी जब रावण को मारने के बाद उस क्षेत्र में गए, तो वहाँ पे विश्वेश्वर लिंग के एक शिव जी के अवतार के रूप में वहाँ पे पूजा किए। अब आपको देखिए, अब जो पंच प्रयाग है, इस पंच प्रयाग को हम बताएं। अब इस पंच प्रयाग से यह धारा, समस्त धारा जो बन के निकली, यह लगभग 200 किलोमीटर पहाड़ी और सकरे रास्ते से होकर जाती है। लगभग कितना? लगभग 200 किलोमीटर। वहां से जाने के बाद एक पवित्र स्थान आता है ऋषिकेश। आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको आएंगे। अब देखिए, ऋषिकेश से आगे अब हरिद्वार स्थान आएगा। अब उसी हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, परीक्षाओं में पूछा है, काफ़ी परीक्षाएं हम भी दिए हैं, उसमें भी पूछ चुका है कि वह स्थान बताइए जहां से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। विकल्प ऐसा रहेगा, आपको देख के चक्कर आएगा, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि गंगा नदी आखिर मैदान क्षेत्र में प्रवेश किस स्थान पर। तो यह प्रमुख स्थान हरिद्वार है। ध्यान दीजिए, बार बार जोर देके कह रहे हैं कि हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। अब देखिए, यह चित्र आप लोग बना लीजिए, आराम से आपकी सारी प्रश्नों का हल हो जाएगा। अब आगे अभी बताएंगे कि ऋषिकेश क्या है, ऋषिकेश में है क्या क्या चीज, ऋषिकेश का इतना महत्व क्या है। आप लोग ऋषिकेश नाम जान रहे हैं, लेकिन ऋषिकेश को और किस नाम से हम जानते हैं? ऋषिकेश, देखिए क्या नाम है? ऋषिकेश, ऋषिकेश। अब देखिए, ऋषिकेश को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उस नाम को आप लोग नहीं जानते होंगे, योग नगरी। किस नाम से जानते हैं? योग नगरी। अगर परीक्षा में पूछ दिया योग नगरी किसे कहते हैं, तब तो मामला गड़बड़ हो सकता है अगर नहीं जानते। तो ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। अब ऋषिकेश नाम पड़ा क्यों, ये तो समझने वाली बात हुई कि नहीं। अब ऋषिकेश नाम, ये पौराणिकता या जनश्रुति ये है कि यहाँ पर एक रैभ्य ऋषि नामक घोर तपस्या की, और उन्हीं के प्रसन्न करने के लिए ऋषि केश भगवान को जन्म लेना पड़ा, और उसी के नाम पर ऋषिकेश नाम पड़ा। कौन से ऋषि थे? रैभ्य। ध्यान दीजिए, ये रैभ्य ऋषि थे, इन्हीं के घोर तपस्या के कारण ऋषिकेश भगवान को जन्म लेने पड़ा, और तभी से यह नाम ऋषिकेश पड़ गया। अब यहाँ पे है क्या प्रमुख चीज, ध्यान दीजिए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। क्या है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। मुनि की रेती, ध्यान दीजिए, यह पवित्र स्थल है, मुनि की रेती। परमार्थ निकेतन, राम झूला, राम झूला आप लोग जाते होंगे ऋषिकेश तो देखते होंगे, राम झूला पवित्र स्थान है, लोग उस पर झूला झूलते हैं। और एम्स, अभी ऋषिकेश एम्स आप लोग जल्द ही देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। त्रिवेणी धार, त्रिवेणी धार, वहाँ पे गंगा तट है, शिव मूर्ति है। अब आपको ये भी बताते चलें कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान शिव ने इसी स्थान पर विष का
क्या कहेंगे कि उसको विष को पिया था। तो इसी स्थान पर विष को पीने के कारण उनको नीलकंठ, उनका गला नीला हो गया, उनको नीलकंठ। देखिए बहुत विभिन्न प्रकार की शब्दावलियाँ बता रहे हैं कि इसी स्थान पर समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने विष का पान किया था, इसी के कारण उनको नीलकंठ कहते हैं। तो ये कहानी ऋषिकेश की भगवान शिव की विषपान के कारण है और एक रैव ऋषि की तपस्या के कारण है। दूसरी चीज आप लोग जानते होंगे वीरभद्र की कथा, कि जब माता सती को आप लोग जानते होंगे कि जो शंकर जी थे, माता सती को यही सतीत्व प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से ये पूरी ऋषिकेश के बारे में जानकारी हुई। अब देखिए हम लोग ऋषिकेश तक पहुंचे थे, वहां से लगभग 253 ऋषिकेश से 253 किलोमीटर की यात्रा के बाद नदी हरिद्वार के समीप पहुंचती है। अब हरिद्वार में देखिए इसकी बहुत खासी जानकारियां हैं, हम आपको एक एक जानकारी से अच्छे ढंग से परिचित कराएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे देखिए प्रमुख चीज़ें आपको बता देते हैं कि यहाँ पे है क्या, दिव्य कल्प वृक्ष जानते होंगे, और पतंजलि योग पीठ यहाँ पर है, और वैष्णो देवी मंदिर एक प्रमुख है, चंडी देवी मंदिर है, और यहाँ पे रोपवे है चंडी देवी मंदिर के समीप, कनखल है, और पारद शिवलिंग है, भारत माता मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, माया देवी मंदिर है। अब देखिए माया देवी मंदिर की खासियत, जो माया देवी मंदिर है यहाँ पे इसकी खासियत है, क्यों इसकी खासियत है कि यहाँ जो सती, अभी जो सती का वर्णन हम किए थे, यहाँ पे उनके नाभि और हृदय के मिलने का स्थान है। तो सती के नाभि और हृदय के मिलने का यह स्थान माना जाता है। अब देखिए जो चंडी देवी जो मंदिर है, एक चंडी देवी मंदिर आपको बताए हैं, तो देखिए इस चंडी देवी मंदिर की भी एक खासियत है। इस देखिए जो चीज़ें आपको याद करनी है, अगर आपको किसी कहानी, उसके बारे में कोई कहानी अगर आप जान रहे हैं तो वो चीज़ें आप दिमाग में बैठ जाएंगी, कभी नहीं हटेंगे। आप ये याद करने का प्रमुख तरीका है, जो लोग पढ़ते हैं याद करने के तरीके, या तो उसको कहानी से जोड़िए या तो कोई ट्रिक से जोड़िए, लेकिन कहानी से चीज़ें जोड़ने पर हमेशा जेहन में बनी रहती है। तो ध्यान दीजिए कि माया मंदिर यहाँ का जो प्रमुख है, तो यहाँ सती के नाभि और हृदय के गिरने का स्थान बताया जाता है। क्या, नाभि और हृदय का। तो यहाँ पे जो सतीत्व यहाँ पे उनको प्राप्त हुआ। अब देखिए चंडी देवी मंदिर को आप लोग देखिए ध्यान से, इसके बारे में जो कहानी है ध्यान से सुनिएगा। तो सिंह निशुंभ जो राक्षस राजा थे, उनके सेनापति आप लोग जानते हैं कि नहीं, चंडमुंड। राक्षस राजा कौन थे, सिंह निशुंभ, राक्षस राजा शुंभ निशुंभ, ठीक। तो शुंभ निशुंभ, देखिए कहानी क्यों, इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार। अब आप लोग चंडमुंड बोलते होंगे, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि किस प्रकार से चंडमुंड है कौन। सिंह निशुंभ जो प्रमुख राक्षस राजा थे, उनके सेनापति या सेना नायक कहेंगे चंडमुंड थे। कौन थे, चंडमुंड। सिंह निशुंभ राक्षस राजा, उनके सेनानायक चंडमुंड थे। तो उन्हीं का वध है चंडी देवी ने यहाँ पर किया था, तो इसीलिए यहाँ पे चंडी देवी मंदिर प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए यहाँ पे हरि की पौड़ी है, हरि की पौड़ी। अब आप कहेंगे पौड़ी क्या होता है, तो पौड़ी का मतलब सीधा समझिए, पौड़ी का मतलब सीढ़ी होता है। तो ये सीढ़ी बनवाया किसने, तो राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि, राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि यहाँ पे घोर तपस्या किए थे। तो उन्हीं के सम्मान में राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पे सीढ़ी को बनवाया। तो उन्हीं सीढ़ी को हरि की पौड़ी, क्या नाम है, हरि की पौड़ी, ध्यान दीजिए, हरि की पौड़ी। अब इसके स्थान की, हरिद्वार के स्थान की और प्रमुख कहानी है। आप लोग दक्ष का नाम सुने होंगे, दक्ष का यज्ञ भी यहीं पे हुआ था, हरिद्वार में ही। और सती को जो भगवान शिव ने भस्म किया था, वो स्थान भी यहीं पर है। अब आपको ये बताएं कि जब समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी जी, आप लोग जानते होंगे समुद्र मंथन हुआ था, विष का घड़ा कोई लेके भागा। तो विष का घड़ा लेके जो भागे कौन थे, धन्वंतरी। जब घड़े को लेके भाग रहे थे, तो घड़े की कुछ बूंदें, उसमें घड़े में जो अमृत थी उसकी कुछ बूंदें यहाँ पे गिरी। कहाँ गिरी, हरिद्वार में। तो यहाँ पे उसी कारण कुंभ का आयोजन होता है।
महाकुंभ 12 साल पे लगता है। कुंभ का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। देखिए, कुंभ का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष पर होता है, महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष पे होता है। तो भारत में 4 जगहों पर अमृत की बूंदें वो गिरी थी। उन 4 जगहों के नाम आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। एक हरिद्वार है उत्तराखंड में, नासिक है महाराष्ट्र में, उज्जैन है मध्य प्रदेश में, और एक का नाम आप लोग बताइए कि वह है महाकुंभ लगने का स्थान या अमृत बूंद गिरने का स्थान कहाँ पे है। आपको एक हिंट दे रहे हैं कि वह स्थान उत्तर प्रदेश में है। अब आप लोग बताइएगा कि वो कौन सा स्थान है। तो देखिए, हरिद्वार के विषय में इतनी प्रमुख जानकारियाँ आप लोग नहीं जानते थे, उसको मैंने बताया। अब देखिए, हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर यात्रा करने के बाद हमारी प्रमुख नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए, यहाँ पे भी एक प्रमुख बात आ गई कि नदी उत्तर प्रदेश से में किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। क्या बात आई कि नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है। तो कौन सा स्थान, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर। अब गढ़मुक्तेश्वर पवित्र स्थल है, यहाँ पे भी मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ का नदी का लंबा पाट है जिसपे दोनों तरफ मेले का आयोजन होता है। अब आप लोग ये बताइए कि गढ़मुक्तेश्वर किस जिले में है। उसके आगे नदी गढ़मुक्तेश्वर के बाद सोरो, फिर फर्रुखाबाद जनपद के बाद कन्नौज जनपद, फिर कन्नौज के बाद बिठूर। अब बिठूर कहाँ पर है यह बताइए। बिठूर के बाद कानपुर शहर, फिर वहाँ के बाद प्रयाग के समीप गंगा नदी में यमुना नदी मिलती है। अब यमुना, ये समझिए कि यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और जो गंगा नदी में दाहिने ओर की सहायक नदी है। अब देखिए, अब बात आई प्रयाग। तो प्रयाग के बारे में हम समस्त चीज़ों का वर्णन करते हुए चलेंगे कि प्रयाग, आखिर प्रयाग है क्या, प्रयाग क्यों कहा गया, प्रयाग का नाम प्रयाग पड़ा क्यों, समस्त चीज़ों की जानकारी देंगे। तो देखिए, प्रयाग को 3 नामों से जानते हैं प्रमुख। संगम नगरी एक, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रमुख नदियाँ मिली थी, गंगा में यमुना आके मिली और सरस्वती मिली। तो कहा जाता है कि सरस्वती अंतर ध्यान हो गई। कैसे ध्यान हो गई, वो ऐतिहासिक बात है कि पहले यहाँ पे मिलती थी, संगम था। दूसरी चीज़ कुंभ नगरी, अभी बताया ना कि मेले का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष, तो इसके कारण कुंभ नगरी कहा जाता है। और दूसरी चीज तंबू नगरी भी कहते हैं। तो जब कुंभ का आयोजन होता है तो गंगा के नदी के तट पर बहुत लंबे चौड़े क्षेत्रफल में कुंभ आयोजन होता है और उस कुंभ के आयोजन में बहुत विशाल पैमाने पर तंबुओं का निर्माण होता है। उसी के आधार पर इसको तंबू नगरी कहते हैं। अब देखिए, जो प्रयाग है यह बहुत अच्छा स्थान है। उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों का मुख्यालय यहाँ पर है और प्रमुख जो चीज़ें हैं जैसे उच्च न्यायालय है, फिर एजी ऑफिस जानते होंगे, एडवोकेट जनरल की ऑफिस है, फिर लोक राज्य सेवा आयोग का यहाँ प्रमुख हेडक्वार्टर है, माध्यमिक शिक्षा आयोग परिषद है और यह प्रयागराज है जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन में शामिल किया गया था पायलट प्रोजेक्ट रूप में। आनंद भवन यहाँ पर है जिसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का आवास है। अब देखिए, इस प्रयाग को प्रयाग नाम क्यों पड़ा। अब देखिए, प्रयाग को ऐसे लिखेंगे प्रयज्ञ संधि विच्छेद करने पर। तो यहाँ पर सबसे, जब ब्रह्मा जी ने समस्त विश्व का सृष्टि का सृजन कर लिया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ यहीं पर किया, तो इसी के नाम प्रयज्ञ, तो इसी के नाम पर इसका नाम प्रयाग पड़ा। अब जब प्रयाग पड़ा तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर इलाहाबाद कैसे हुआ। तो आपको बताएं कि जब मुगल शासन आया, उसके जो प्रमुख राजा हुए अकबर, तो उन्होंने इस क्षेत्र का 1575 में दौरा किया और यहाँ के सांस्कृतिक, भौगोलिक और यहाँ की विचारधारा को देखकर बहुत प्रभावित हुए और यहाँ पर काफ़ी रचनात्मक चीज़ों में उन्होंने योगदान किया, विभिन्न विरासत स्थलों को बनवाया और उन्होंने 1584 में इलाहाबाद को, जो प्रयागराज था, उसको अल्लाहाबाद के नाम से रख दिया। नाम कब किया, 1584 में। अब
बीच बीच में सरकारों द्वारा इसका नाम प्रयागराज पुराना नाम रखे जाने का प्रस्ताव आता रहा, लेकिन संजोग से पास नहीं हो सका। आगे चलकर 2018 में तो अकबर ने 1584 में इलाहाबाद नाम रखा और 2018 माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट ने इसका पुराना नाम प्रयागराज पारित कर दिया। तो तब से यह प्रयागराज नाम से जाना लगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए किस प्रकार से अकबर ने कब क्या किया, कब दौरा किया, कब नामकरण किया। अब देखिए उन्होंने इलाहाबाद नाम किया अल्लाह आबाद। तो इस प्रकार से अल्लाह भगवान का नाम, प्रयागराज उसी नाम एक ही है, समुदायों का कहने का अलग अलग तरीका है। अब देखिए अब प्रयागराज का इतना ही महत्व नहीं है, बहुत महत्व है। यहाँ के जो अधिष्ठाता देव हैं विष्णु स्वयं हैं। अब देखिए प्रयागराज के अधिष्ठाता देव विष्णु स्वयं हैं और उन्होंने यहाँ पर बेड़ी माधव रूप में अपने आप को विराजमान किया हुआ है। और भगवान विष्णु के यहाँ 12 स्वरूप हैं। क्या स्वरूप? 12। तो यहाँ पे किस रूप में विराजमान है? बेड़ी माधव। ध्यान दीजिए, अगर कोई प्रश्न आया कि भगवान विष्णु यहाँ किस रूप में विराजमान है, तो बेड़ी माधव। तो 12 स्वरूपों के नाते उनको द्वादश माधव के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? द्वादश माधव। भगवान विष्णु यहाँ किस रूप में? द्वादश माधव के रूप में। अब आगे देखिए, अकबर जब यहाँ पे दौरा किए, फिर 75 में, सन 1575 में दौरा किए, 1584 में इलाहाबाद। सबसे पहले उन्होंने नाम क्या रखा था? इलाहाबाद। ध्यान दीजिए, इलाहाबाद। तो इस इलाहाबाद को आगे चलकर इलाहाबाद नाम पड़ा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आल्हा खंड के नाम पर इलाहाबाद पड़ा। उसके बाद देखिए अलग अलग जनश्रुतियां हैं, जिसको जो मानना है उसको मानिए, ठीक। लेकिन जो चीजें हम यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ से नदी, यहाँ प्रमुख जगह से निकलने के बाद अब नदी आगे बढ़ती है वाराणसी में। अब देखिए वाराणसी को उत्तर वाहिनी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ नदी एक कर्व का रूप लेती है। जो शहर है नदी के किनारे स्थित है। अब वाराणसी से निकलने के बाद अब नदी मिर्जापुर के बाद गाजीपुर के बाद पटना के बाद भागलपुर के बाद पाकुड़ स्थान पर जाती है। अब देखिए भागलपुर में जब नदी प्रवेश करती है तो वहाँ पर राजमहल पहाड़ी से होते हुए वह दक्षिणावर्त, किस प्रकार से? दक्षिणावर्त माने घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। अब आगे ध्यान दीजिए, जब नदी आगे पाकुड़ पहुँचती है तो पश्चिम बंगाल में पहुँचने के बाद मुर्शिदाबाद के जो जिला है, कौन सा जिला? मुर्शिदाबाद जिला के गिरिया नामक स्थान से 2 भागों में बढ़ जाती है। नदी जब बंगाल में पहुंचती है मुर्शिदाबाद जिलों में, तो कौन सा स्थान पर? गिरिया नामक स्थान पर 2 जिलों में बढ़ जाती है। तो उसमें से एक नाम होता है भागीरथी और एक नाम होता है पद्मा। भागीरथी सीधे दक्षिण में जाती है और पद्मा कहाँ जाती है? दक्षिण पूर्व में। अब इसी पद्मा नदी पर 1974 में फरक्का बांध बनाया गया था। पद्मा नदी पर 1974 में, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको चित्र के माध्यम से आगे, कि जब नदी मुर्शिदाबाद जिले में पहुंचती है 2 शाखा में बढ़ जाती है। देखिए इससे, तो ये हुआ भागीरथी जो दक्षिण गई, दक्षिण दिशा में, और ये दक्षिण पूर्व, तो इसका नाम हुआ पद्मा। तो इसी पद्मा नदी पर आगे यहाँ पे 1974 में फरक्का बांध, आप लोग फरक्का बांध का नाम सुने होंगे। फरक्का बांध बना। और इसी फरक्का बांध को किस लिए बनाया गया आप बताएंगे कि जो कोलकाता बंदरगाह है वहाँ पर इस नदी के जो तलछट जाते थे जमाव के कारण वहाँ पे बड़ी जहाज़ों का आवागमन दिक्कत होती थी, उसकी गाद को कम करने के लिए यहाँ पे फरक्का बांध बनाया गया था। तो आप लोग देखिए कि किस प्रकार। देखिए दोस्तों, अब जो बता रहे थे कि मुर्शिदाबाद के बाद हुगली, अब मुर्शिदाबाद के बाद देखिए नदी जो ऊपर पहुंची, अब मुर्शिदाबाद से हुगली तक नदी को भागीरथी नाम से जानते हैं। और फिर हुगली से फिर मुहाना तक। अब मुहाना किसको कहते हैं? जहां नदी अपना जल छोड़ देती है, अब चाहे दूसरे नदी में छोड़े और चाहे सागर में छोड़े। तो देखिए मुर्शिदाबाद से हुगली तक उसका नाम भागीरथी। अब हुगली से मुहाना तक मतलब जहां नदी सागर में मिल जाती है,
तो उसको हुगली नदी के नाम जानते हैं। अब देखिए इस क्षेत्र में जब नदी पहुंचती है बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, तो नदी की जो क्षमता, जल होने की क्षमता है वो धीमी पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो तल है वो तल में ढाल प्रवणता काफ़ी कम हो जाती है। तो इससे निक्षेपण आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की बनती हैं, और जो निक्षेपण आकृतियाँ बनती हैं जैसे बालू रोध क्या हुआ, बालू रोध क्या जानते हैं हम लोग कि तट के किनारे बालू जम जाते हैं। तो जब बालू जम जाएंगे तो जल प्रवाह सही से नहीं हो पाएगा, तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ेगी। विसर्प पे नदी घूमती है, अब घूमती है तो जो बाढ़ आने की, जब नदी घूम के जाएगी तो जल प्रवाह तेजी से होगा तो बाढ़ ज़्यादा आएगा। गोखुर झील का निर्माण होता है। गुम्फित नदी, अब जैसे देखिए बालू रोध क्या, जैसे नदी ऐसे है तो बालू रोध क्या ऐसे ऐसे तट पे बनेंगे। अब देखिए विसर्प क्या है, नदी ऐसे घूमेगी। अब जैसे नदी अब ऐसे घूमी, अब ऐसे नदी घूमी तो देखिए विसर्प हुई कि नहीं, ऐसे अवक्र ली। अब कहते हैं अब जैसे नदी से घूम रही, धीरे धीरे नदी इस प्रकार से, धीरे धीरे इस प्रकार, धीरे धीरे इस प्रकार से घूमते घूमते नदी ऐसे सीधे हो जाएगी, तो ये यहाँ से कट जाएगा। तो ये जो क्षेत्र बना ये वाला, तो यही बना विसर्प झील। गोखुर झील क्या बना, देखिए गाय के खुर के आकार का, इसलिए इसको गोखुर झील कहते हैं। तो इस प्रकार से गोखुर झील गुम्फित नदी बन जाती है। तो इस प्रकार से निक्षेपण आकृति। अब देखिए इस गंगा नदी के समस्त क्षेत्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक रूप से विभिन्न जो साम्राज्य के वंशजों ने यहाँ पे शासन किया। अब आप इसको प्राचीन काल से देखिए कि रामायण की समस्त कथाएं, महाभारत की समस्त कथाएं यहीं पर रची गई, यहीं पर की गई। शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, कौस्तुकी आरण्यक, सांख्यान आरण्यक, वाजनेयी संहिता, और जो ये सब जो पुराण हैं जो बताए हैं, ये सब यही इसी क्षेत्र में रचे गए हैं। और दूसरी चीज़ यह है मगध महाजनपद, आप लोग जब आगे बताएंगे कि मगध महाजनपद का यह प्रमुख साम्राज्य था, और यहाँ पर मौर्य और गुप्त जैसे भारत के प्रमुख साम्राज्यों ने इस क्षेत्र पर शासन किया, और इस उर्वरा शक्ति वाले क्षेत्र पर अपने समस्त साम्राज्य को विस्तारित भी किया। अब देखिए नदी जब आगे पहुँचती है तो आगे आता है सुंदरबन डेल्टा। आप लोग घबराइए नहीं, हम आगे जब लास्ट में रिकैप करेंगे पूरे नदी को ग्राफ खींच के बताएंगे किस प्रकार से कौन नदी आगे बढ़ती है। अब सुंदरबन डेल्टा, जब हुगली नदी कोलकाता फिर हावड़ा होते हुए सुंदरबन पहुंचती है, तो अब देखिए पद्मा जो शाखा है उसकी ब्रह्मपुत्र की शाखा है, इसमें आके कुछ मिलते हैं जो जमुना शाखा फिर मेघना शाखा के बाद सुंदरबन डेल्टा से होते हुए सागर में चली जाती है। तो लगभग 3.5 किलोमीटर चौड़ा सुंदरबन क्षेत्र है। अब इसको कहेंगे कि इसका नाम सुंदरबन, ये सुंदर है तो सुंदर नहीं, वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, उसी सुंदरी नामक वृक्ष के कारण यह सुंदरबन क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब देखिए गंगा तट की इतनी अहमियत है, धार्मिक रूप से कहा जाता है कि अगर आप गंगा नदी में एक बार स्नान कर लेंगे तो वह 10 अश्वमेध यज्ञ के समान है, और लगभग 1000 गौदान के समान माना जाता है। अब इस सुंदरबन क्षेत्र में एक चंदन पीड़वन मंदिर है, चंदन पीड़वन मंदिर है, और बुड़ीर तट है। क्या तट, ये चंदन पीड़ीवर, चंदन पीड़ीवर मंदिर और बुड़बुड़ीर तट, ध्यान दीजिए बुड़बुड़ीर तट, चंदन पीड़वन क्या मंदिर, और बुड़बुड़ी तट में मीनाक्षी विशालाक्षी मंदिर। कौन सा है, विशालाक्षी मंदिर। तो चंदन पीड़वर मंदिर है उसी क्षेत्र। अब देखिए, अब आपको बताएं यहाँ पे एक पौराणिकता, यहाँ की खासियत आप लोग जानेंगे या जानते होंगे कि गंगा सागर जो संगम है। अब देखिए गंगा सागर, नाम देखिए कि गंगा नदी सागर में मिलती है तो गंगा सागर संगम हुआ। गंगा नदी सागर में जाके मिली कौन सी जगह, बंगाल के खाड़ी में अपना, तो इसी को गंगा का मुहाना बोलते हैं। ध्यान दीजिए मुहाना कहाँ होता है, जहाँ नदी अपना जल छोड़ देती है उसी को मुहाना कहते हैं। तो यहाँ पे कपिल मुनि मंदिर है। आप लोग कहेंगे सर कपिल मुनि कौन, तो देखिए कपिल मुनि प्रमुख मुनि थे। कौन थे, तो एक बार आप लोग सुने होंगे कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को इन्होंने क्या दिया था, श्राप दिया था। तो
उसी कारण उनके वंश के राजा सगर के वंश के राजा भगीरथ ने पूजा अर्चना करके गंगा को धरती पर लाए और गंगा नदी उनके समस्त पुत्रों को विसर्जन के माध्यम से सागर में प्रवाहित की। और इस प्रकार यहाँ पे कपिल मुनि, देखिए क्या नाम है, गंगा सागर, गंगा सागर संगम। कौन सा स्थान है, गंगा सागर संगम, ध्यान दीजिए, गंगा सागर संगम। यहाँ से क्या नाम है उन ऋषि का नाम, कपिल मुनि। अभी बताएंगे कि वह स्थान और इसकी कहानी आगे बताएंगे कि कपिल मुनि मंदिर किस प्रकार से कपिल मुनि ने उनके पुत्रों को श्राप दिया था। अब देखिए, जो नदी आगे जब सागर में प्रवेश करती है तो अपने साथ जो तलछट लाती है तो सागर में एक जमाव कर देती है, निक्षेपित कर देती है। अब जो निक्षेपित करती है, देखिए नदी ऐसे आ रही है, अब जैसे सागर ऐसे है, अब नदी ऐसे आ रही है तो इसके जो तलछट आएंगे ऐसे ऐसे जमते जाएंगे। देखिए ध्यान से, तो गंगा का जो तलछट है तो इसमें गंगा का जो तलछट है इस प्रकार से जमता। अब देखिए ये कुछ आकृति आपको समझ में आ रही है किस प्रकार का है, तो ये त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा गंगा नदी बनाती है, ये पूछा जाता है कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार है, तो त्रिभुजाकार डेल्टा हुआ। अब इस त्रिभुजाकार डेल्टा की, अब ये डेल्टा है तो किस प्रकार का डेल्टा है, तो यह डेल्टा है प्रगतिशील। कौन सा है, प्रगतिशील। अब कहेंगे सर ये किस प्रकार का डेल्टा, तो देखिए प्रगतिशील डेल्टा उसको कहते हैं जो सागर की तरफ बढ़ता जाता है। अब देखिए तलछट आता जाता है और ये बढ़ता जाएगा, तो ये डेल्टा हुआ त्रिभुजाकार डेल्टा और कौन सा, प्रगतिशील प्रकार का। तो देखिए अब ऐसा थोड़ी है कि जो डेल्टा है तो जो धाराएं बनी है उनका नाम नहीं, जो धाराएं इसमें टूटती हैं उनका भी नाम है। अब इन टूटती हुई धाराओं में एक नाम जो है उसको आपको बताएंगे। उनमें प्रमुख धाराएं जलांगी नदी, उनका भी नाम है। देखिए एक तो होता है कि नदी आ रही उसमें आके मिलते हैं, उसको सहायिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायिका। अब एक नदी जब निकलती है, नदी जब अपने मुहाने में जल छोड़ती है तो उसमें भी धाराएं फूटती हैं डेल्टा के कारण। तो ऐसे नदी है तो उसमें से धाराएं निकलती हैं, एक तो वहां आके जुड़ती थी और यहाँ पे निकलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो इनमें प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटरी के हम नाम बता दे रहे हैं, आप लोग अगर लिखना है तो लिख लीजिए या सुनना है सुन लीजिए। जलांगी नदी, कौन सी नदी, जलांगी नदी, इच्छामती नदी, भैरव नदी, विद्याधरी नदी, कालिंदी नदी। अब देखिए, अब जब धीमी गति होगी इस क्षेत्र में, जब धीमी गति हो जाएगी तो नदी धनुषाकार रूप लेती है और धनुषाकार झीलें बना देती हैं। अब जो यह क्षेत्र है, यह प्रमुख क्षेत्र बाढ़ इलाका कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंग्रोव जानते होंगे, यह खारे पानी में बहुत अच्छे ढंग से रहता है और इसके रहने से वहाँ के जन समुदाय, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को काफ़ी लाभ होता है। लाभ ये प्रकार का होता है कि यह आपदा समय, ज्वार भाटा के समय, तूफान के समय यह जल प्रवाह और हवाओं की वेग को कम करता है। और दूसरी चीज़, यह जल के खारेपन को सीमित रखता है और वहाँ के पर्यावरण को अनुकूल लगता है। और यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादन होता है, जूट का उत्पादन है और यहाँ पे कटका नामक अभयारण्य है। और देखिए यहाँ पर अन्य जो पेड़ इसके अलावा पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो अन्य पेड़ पाए जाते हैं, देवा, क्या नाम है पेड़ का, देवा वृक्ष, केवड़ा वृक्ष, तरमजा वृक्ष और आइलोवी और गोरान नामक जैसी वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अब सहायक नदी के बारे में, गंगा की सहायक नदी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए सहायक नदी के बारे में ये ध्यान देना है, सहायक नदी आप जानेंगे लेकिन ये जानना जरूरी है कि बाएं तट से कौन आ रहा है, दाएं तट से कौन आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रामगंगा। अब रामगंगा नदी कौन से तट की, बाएं तट की। फिर उसके बाद बाएं तट की और कौन सी प्रमुख नदी है, एक बार नाम सुन लीजिए, उसके बाद हम बताते चलेंगे। रामगंगा बाएं तट की। दूसरी नदी करनाली, कौन सी, बाएं तट की है यह भी। फिर आगे ताप्ती बाएं तट की नदी मिलती है, फिर गंडक बाएं तट की है, फिर कोसी और काशी। अब ध्यान दीजिए, बाएं तट की इन नदियों के अलावा महानंदा नामक नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी है, बाएं तट की। ध्यान दीजिए, महानंदा नदी गंगा की अंतिम बाएं तट की सहायक नदी है। आप उसको चाहे अंतिम सहायक बाएं तट की कहिए या अंतिम सहायक नदी है गंगा नदी की। अगर प्रश्न ये पूछा गया कि गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी
महानंदा। और अगर ये प्रश्न पूछा गया कि बाएं तट की अंतिम, तब भी महानंदा। अब दाएं तट की देखिए प्रमुख नदी यमुना और चंबल और सोन और बेतवा और केन और टोंस। अब देखिए बात आई यमुना की, तो यमुना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यमुना, अब देखिए यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो यह है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंदरपुंछ, ठीक। अब बंदरपुंछ जो स्थान है वहाँ से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री, यमुना नदी यमुनोत्री, गंगा नदी गंगोत्री। अब देखिए तो बंदरपुंछ स्थान, अब देखिए बंदरपुंछ जो स्थान है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 6200 मीटर। कितनी? 6200 मीटर। ध्यान दीजिए एक एक चीज़ें आपको बताएंगे। यमुनोत्री बंदरपुंछ नामक स्थान से 62 से लगभग ऊंचाई। अब देखिए यहाँ से जो ऊंचाई, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे आप लोग जानते होंगे लेकिन उसको जोड़ नहीं पाएंगे। लिंकिंग जब तक आप नहीं करेंगे, इंटरलिंकिंग कोई चीज़ का किसी चीज़ से, तब तक जेहन में चीज़ें बैठेंगी नहीं। अब आप लोग यमुना की पर्यायवाची रटते होंगे ना कि क्या है, तो यमुना को कालिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालिंदी। देखिए अब बताएंगे कि इसको कालिंदी क्यों कहते हैं। कालिंदी और कालिंदीजा, कालिंदीजा, ठीक है। अब यमुना क्या कहते हैं? कालिंदी और कालिंदीजा। अब देखिए यहाँ पे कालिंद पर्वत है, कौन सा नाम? कालिंदी पर्वत, कालिंदी पर्वत। ध्यान दीजिए कालिंदी पर्वत के नाते यमुना को ये दोनों नामों से कालिंदी और कालिंदीजा के नाम से जानते हैं। अब जो ये कालिंदी और कालिंदीजा जो नाम है इसका इस पर्वत के कारण है। अब यमुना उत्तरी पर्वत जब निकलती है उत्तरी भाग में तो टोंस नदी मिलती है और फिर लघु हिमालय क्षेत्र में जब आती है नीचे, ध्यान दीजिए ऊपरी भाग में टोंस नदी मिलती है, लघु हिमालय क्षेत्र में आती है तो गिरी और आसन नदी मिलती है। और यमुनोत्तरी पर्वत जब यमुना ऊपर से निकलती है तो यमुनोत्री पर्वत के बाद प्रकट होती है। प्रकट होती है ऊपर मतलब पहाड़ी क्षेत्रों से आती है तो दिखती नहीं, फिर यमुनोत्री पर्वत के बाद प्रकट होती है, दिखती है धरातल पर। तो वहाँ पे प्रमुख छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। तो उसमें प्रमुख नदियों के नाम बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए कि असलौर और टोंस, वदियर, कमलाद और वदरी नदी। कौन कौन सी नदियाँ हैं बोल दे रहे हैं? असलौर, टोंस, वदियर, कमलाद और वदरी नदी। और उसके बाद यह नदी हिमालय घाटी में न प्रवेश करके दून की घाटी में प्रवेश करती है। किस जगह पे? दून। अब देखिए उसके बाद जब आती है तो इसमें और नदियाँ मिलती हैं, गिरी नदी, सिरमौरी नदी और आशा नदी। कौन कौन सी? गिरी, सिरमौर और आशा नदी। उसके बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह नदी सर्वप्रथम सहारनपुर के फैजाबाद ग्राम से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यहीं से इसका प्रवेश मैदानी क्षेत्र में माना जाता है। देखिए फैजाबाद ग्राम बता रहा हूँ, जिला नहीं, सहारनपुर के फैजाबाद ग्राम से यह प्रवेश करती है यूपी में। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और यहीं से माना जाता है कि यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश की है। अब इसके पहले हम बताए थे गंगा नदी को, तो वो कहाँ प्रवेश की थी? बिजनौर से। और बिजनौर से प्रवेश की है गंगा नदी और बलिया से उत्तर प्रदेश को छोड़ती है। और ये ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से होकर बहती है, ये भी आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए कि किन किन जिलों से गंगा नदी होके जाती है और गंगा नदी के तट पे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। अब देखिए इतना तक हम आपको बता दिए यमुना के बारे में। अब यमुना को पुराणों में क्या वर्णन किया गया है, किस प्रकार से? तो कहा जाता है ना कि सूर्य, पुराणों में ये कहा गया है कि सूर्य यमुना के पिता हैं और यमराज यमुना के भाई हैं और कृष्ण को पति का दर्जा दिया जाता है। और ब्रज संस्कृति के जो जनक कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, ब्रज संस्कृति के जनक कृष्ण को कहा जाता है, तो ब्रज संस्कृति की जननी यमुना को कहा जाता है। वो आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, ठीक। अब बताते हैं आपको कि यहाँ पर यमुना के बारे में बात हुई। अब यमुना की लंबाई कितनी है ये भी जानते रहिए आप लोग कि लगभग 13 से 76 किलोमीटर की लंबाई है यमुना की। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले कौन सी नदी बताएं बाएं तट की? रामगंगा। अब रामगंगा नदी जो है नैनीताल के निकट से निकलती है, बिजनौर में प्रवेश करती है। रामगंगा
कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। अब ध्यान दीजिए, यह नदी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख उद्यान से गुजरती है। वो आप लोग बताइए कौन से उद्यान से होकर गुजरती है? यह परीक्षा में पूछ चुका है। ये ऐसे परीक्षा में पूछा था कि बिजनौर नदी किस उद्यान के बीच से होकर गुजरती है? वो ये रामगंगा नदी। तो आप लोग बताइए, तो ध्यान दीजिए। और यह कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। आगे बताइए, करनाली नदी। ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण नदी ये है। देखिए इसका नाम किस प्रकार से है, कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। तो यह किस जगह से निकलती है? मप्सातुंग। देखिए मप्सातुंग नामक ग्लेशियर से, ग्लेशियर। तो करनाली नदी मप्सातुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। अब उसके बाद अयोध्या, फिर फैजाबाद। यह नदी कहाँ कहाँ जाती है? अयोध्या, फैजाबाद, बलिया। बलिया से गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए यह नदी के दो नाम हैं, एक पर्वतीय क्षेत्र में नाम है और एक मैदानी क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्रों में इस नदी को क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्रों में क्या कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में इसको कैरियाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियाली। और मैदानी क्षेत्रों में इसी को सरयू कहते हैं। तो देखिए, तो कहाँ कहाँ बताए हैं कि यह नदी फैजाबाद और अयोध्या, अयोध्या फैजाबाद का नाम में है, उसके बाद बलिया में या गंगा से मिल जाती है। ये ध्यान दीजिए, कैरियाली इसका नाम पर्वतीय क्षेत्र में है और सरयू इसका नाम मैदानी क्षेत्र में। आगे है गंडक। देखिए यह नदी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमेशा भारत और नेपाल के जल के बीच के बंटवारे को लेकर हमेशा न्यूज में रहती है। तो यह नेपाल के शालिग्राम, नेपाल के शालिग्राम से निकलकर फिर यह नदी आगे कहाँ? नेपाल में यह नदी किस नाम से जानी जाती है? शालिग्राम। कौन सी नदी? शालिग्राम। और देखिए फिर यह मैदानी क्षेत्रों में इसका नाम क्या है? नारायणी। मैदानी क्षेत्रों में इसको क्या कहते हैं? नारायणी। शालिग्राम नेपाल में कहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में। अब देखिए इसमें आगे चल के काली गंडक और त्रिशूल नदियां आके मिलती हैं। तो यह जल लेकर सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। अब आगे है कोसी। अब देखिए कोसी के बारे में बताएंगे आपको कि कोसी प्रमुख नदियों का एक समूह है। कोसी अकेले नदी नहीं है, कोसी इसमें कई नदियां हैं। किस प्रकार से कोसी नदी है इसको आप लोग देखिए कि कोसी की प्रमुख शाखा जो है अरुण। क्या नाम है इसका? अरुण। अब देखिए गोसाई धाम के उत्तर से यह निकलती है, मुख्य नाम अरुण है, गोसाई धाम के उत्तर से निकलती है। इसमें आगे चल के एवरेस्ट के पास से यह होकर टर्न लेती है उसके समीप से, और यह थारू नामक नदी से मिलती है अरुण। और फिर पश्चिम में इसके सून कोसी और पूरब में तामूर कोसी नदी है। तो सब मिलाकर इस आगे चल के कोसी नदी बनती है। इतनी नदियों से कोसी नदी बनती है। और यह कोसी नदी शिवालिक, शिवालिक जानते होंगे, हिमालय का जो सबसे दक्षिणतम भाग है उसको पार करने के बाद बिहार में गंगा से मिल जाती है। तो इस प्रकार इन नदियों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सोन नदी के बारे में बताएंगे। तो देखिए नदी के बारे में आगे चलने से पहले, इतना लंबा आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी उबन या घुटन सी महसूस हो रही होगी। तो थोड़ा चैनल को प्रमोशन के लिए बातचीत हो जाए, अच्छा लग रहा होगा तो दूसरों लोगों के पास भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करने को बोलिए और लाइक भी करें, और साथ साथ कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। अच्छा पढ़ा रहे हैं तो भी बताइए, खराब पढ़ा रहे हैं तभी बताइए, कहीं फैक्ट में कमी है तो भी बताइए, अच्छाई है तो उसको भी बताइए। अगर आप लोग हौसलावर्धन करते रहेंगे तो हम इसी प्रकार से आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो हम टॉपिक पे आते हैं कि किस प्रकार से सोन नदी। अब ये सोन नदी देखिए कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? एमपी में। अमरकंटक पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है। अब या ये नदी निकलने के बाद पटना के समीप या गंगा से मिल जाती है। फिर आगे चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। तो ये चंबल नदी जो है, देखिए यह चंबल नदी सहायक डायरेक्ट गंगा की नहीं है। तो यह जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, वहाँ से निकल के यह जाके यमुना में मिलती है। यमुना में किस जगह मिलती है आप लोग ये बताइए। और फिर बेतवा नदी, यह भोपाल से निकलकर हमीरपुर के समीप यमुना में मिल जाती है। तो ये तीनों नदियाँ यमुना में जाके मिलकर बेतवा चंबल जाके मिलती हैं और आगे यमुना जाके गंगा में अपना जल छोड़ देती है। अब देखिए गंगा नदी पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं।
बांध वो हैं कौन कौन से, वो बहुत ज़रूरी है। ये भी पूछता है कि इस नदी के क्षेत्र में, अब देखिए भागीरथी, देखिए 3 बांध कौन कौन से हैं, एक है भीमगोंडा, भीमगोंडा क्रम से बताएंगे आपको, भीमगोंडा बांध, और एक बांध आगे है, अब देखिए यह बांध जो है हरिद्वार में है, फिर आगे टिहरी बांध, टिहरी बांध, और आगे क्या है फरक्का। अब देखिए फरक्का बताए थे किस लिए बना है, क्या इसका खासियत है फरक्का बांध। ये 3 बांध हैं, कितने बांध, 1 2 3। अब देखिए भीमगोंडा बांध हरिद्वार में बनाया गया है। अब इस हरिद्वार क्षेत्र में जानते हैं कि 1840 में इसको बनवाया किसने था हरिद्वार में, तो अंग्रेजों ने। कब, 1840 में। किस लिए बनाया था, जो ऊपरी गंगा का जो पानी था नहर बनाने के लिए, उसमें मिलाने के लिए यह क्षेत्र यह बनाया गया था। भीमगोंडा बांध हरिद्वार में, यह जानिए 1840 में अंग्रेज शासन में। ठीक, इतना जानते रहिए कहाँ पे है। और यह टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पे। किस नदी पे, भागीरथी। अभी भागीरथी के बारे में समझ जानकारी आपको बताया है, भागीरथी नदी पर है। अब यह कहाँ पे है, 261 मीटर ऊंचाई है, हाइट 261 मीटर ऊंचाई है। और ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध। ये ध्यान दीजिए, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध। क्यों हम बार बार चीजें बता रहे हैं कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। अब देखिए फरक्का बांध कोलकाता में है, किस जगह पे, कोलकाता में। कोलकाता कहाँ, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। अब कोलकाता बंदरगाह जो है, इसके तलछट को, इस बंदरगाह को तलछट मुक्त करने के लिए, क्योंकि पानी जाते जाते जो तलछट जाता था वहाँ पे जम जाता था, तो बड़ी जहाज़ें आने में दिक्कत होती, इसलिए इस बांध को बनाया गया ताकि इसके जल को, तलछट वाले जल को दूसरी तरफ मोड़ा जा सके और तलछट को वहीं साफ किया जा सके रोक कर। अब देखिए इस नदी का इतना लोक महत्व है कि इस नदी के समस्त जगहों पर मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा को प्रमुख मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पे करोड़ों करोड़ पर्यटन और दर्शनार्थी आते हैं। और साथ साथ देखिए इस नदी की अहमियत के कारण 2014 में वर्तमान सरकार ने आम बजट में नमामि गंगा में एक प्रमुख योजना लेके आई इस नदी के तटों के और नदी के जल की सफाई के लिए। अब देखिए एक यूएन की, संयुक्त राष्ट्र की 2007 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र की जो पर्यावरण कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस क्षेत्र की जो हिमनद है, मतलब इस क्षेत्र नदी की जो जलापूर्ति की जो प्रमुख है हिमनदें हैं, उनके जल की समाप्ति के उन्होंने एक 2007 में रिपोर्ट दिया था कि 2030 तक काफ़ी हिमनद क्षेत्र सूख सकते हैं। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो लोग महत्व बता दिए आपको, अब देखिए पौराणिकता आपको बताएंगे कि यह नदी किस प्रकार से पौराणिक रूप में वर्णन किया गया है। कि कहते हैं कि इस नदी की पौराणिकता इतनी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा जी ने विष्णु के, अब देखिए किस प्रकार से त्रिमूर्ति इस नदी में अपना योगदान देते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव। देखिए ध्यान से, ब्रह्मा जी, विष्णु। अब किस प्रकार से यह नदी पवित्र हो रही है, अपनी पवित्रता को सजोए हुए है। तो देखिए इसमें तीनों के किस प्रकार प्रमुख देवों का, जो हिंदू प्रमुख तीनों देव हैं, त्रिमूर्ति कहा जाता है, इनका किस प्रकार। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु के पैरों के पसीनों से, इनके पैर के पसीनों की बूंदों से ब्रह्मा जी ने गंगा का निर्माण किया था। अब जब ब्रह्मा जी ने इनके पैरों के पसीने का निर्माण किया, तो शिव जी ने उसमें अपने स्पर्श, मतलब शिव जी ने उसे अपने लाट, जरा के लाट, जरा जानते हैं जो सर पे बांधते हैं जूरा बालों का, तो उसमें अपने लाट में शिव जी ने उसको, गंगा जी को रखा। तो इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, महेश, तीनों त्रिमूर्तियों के स्पर्श के कारण यह नदी पवित्र मानी जाती है। और जो अभी एक कहानी आपको बताए थे राजा सगर। अब देखिए तो राजा सगर जो थे, उन्होंने एक बार यह अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ जब किया तो अश्वमेध यज्ञ माना जाता है कि जब उसमें घोड़े को छोड़ा जाता है तो वह घोड़ा जिस क्षेत्र तक जाएगा तो वह समस्त क्षेत्र उनके अधीन माना जाता था। तो उन्होंने जब यज्ञ किया तो उनका घोड़ा राजा सगर का
इंद्र जो देवताओं के राजा माने जाते थे वो बहुत घबराए कि अगर हमारे क्षेत्र से घोड़ा गुजर गया तो हम उनके अधीन हो जाएंगे। तो उन्होंने घोड़े को बांध लिया और इस प्रकार राजा सगर अपने अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण नहीं करवाए। तो इंद्र ने घबरा कर, जब उनके सैनिकों ने इंद्र की तरफ चढ़ाई किया तो उन्होंने ले जाकर जो पाताल लोक में प्रमुख ऋषि कपिल मुनि वहाँ पे पूजा कर रहे थे, अपनी मतलब तपस्या कर रहे थे, उनके समीप बांध आए। तब उन्होंने, उनके सैनिकों ने घोड़े को खोजते खोजते जब पाताल लोक पहुँचे तो उन्होंने समीप में देखा ऋषि को पूजा करते हुए कपिल मुनि को। तो उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल न करके बस केवल ये अनुमान लगा लिया कि यह घोड़ा इसी ऋषि ने बांधा है। उन्होंने उस ऋषि को परेशान करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने तपस्या से उठकर गुस्से में उन लोगों को श्राप दे दिया और वो लोग जलकर भस्म हो गए। जब जलकर भस्म हो गए तो राजा सगर को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने अपने पुत्रों को, मतलब उनके जो पुत्र थे वो अकाल मौत मारे गए और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिला। तो उन्हीं के राजा सगर के वंश के राजा भगीरथ ने पूजा करके तपस्या करके गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की और उन्होंने ब्रह्मा जी से गंगा को धरती पर लाने के लिए कहा। तो धरती पर जब लाने के लिए कहा तो गंगा जी ने ब्रह्मा से ये बोला कि अगर हम धरती पर जाएंगे तो हमारे वेग को धरती के जीव नहीं सह पाएंगे। तब शिव जी ने अपने लाट में, जो सर पे लाट बाल की, उस लाट में उस गंगा समस्त जल को अध्यारोपित कर लिया और उसके बाद कान के समीप से एक जटा से, एक कान के समीप एक बाल से उस जल के प्रवाह को निकाला और वहीं से गंगा की उत्पत्ति हुई। और एक कहानी प्रसिद्ध है कि जो भागीरथी और अलकनंदा हम आपको बता रहे थे, उसमें संबंध पुराणों में ये माना जाता है कि भागीरथी जो मानी जाती हैं वो क्या कहते हैं कि वो सास कही जाती हैं और अलकनंदा बहू मानी जाती हैं, ये ध्यान दीजिए। और स्वर्ग की नदी मंदाकिनी मानी जाती हैं और पाताल की नदी भागीरथी मानी जाती हैं। और इसमें एक और कहानी आप लोग सुनेंगे, राजा शांतनु और गंगा की विवाह का, जिसमें 7 पुत्रों का जन्म माना जाता है। अब देखिए, गंगा को और नामों से जाना जाता है जो आपके पर्यायवाची में काम करेगा। पुण्य सलीला कहते हैं कि इसमें स्नान से पुण्य होता है। पाप नाशिनी, जिंदगी के जितने समस्त पाप जीव जंतु किए रहते हैं इसमें स्नान से पापों का नाश होता है। मोक्ष की दायिनी मानी जाती है। सरित्र श्रेष्ठा, मतलब समस्त नदियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, महानदी इनको कहते हैं। और संस्कृत कवि जगन्नाथ ने इनके वर्णन के लिए श्री गंगा लहरी एक प्रमुख काव्य की रचना की है। और पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो नामक काव्यों में भी गंगा का उल्लेख किया गया है। जगनिक ने गंगा यमुना सरस्वती का वर्णन किया है। और सुमित्रानंदन पंत जो गंगा बिहार का वर्णन करते हैं तो उसमें गंगा नदी का, और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपने प्रमुख लेख में गंगा नदी का वर्णन किया है। और एक कहानी में जो वर्णन किए हैं महेंद्र मित्तल, उन्होंने माँ गंगा के नाम से शीर्षक में कहानी का जो गंगा का जो अच्छा वर्णन किया है उसको आप लोग पढ़िएगा, आप लोग जानेंगे। तो इस प्रकार हम लोग गंगा के समस्त उद्गम से लेके अंत तक उनके समस्त जुड़े प्राचीन स्थलों और प्रमुख स्थलों के बारे में हम समस्त जानकारियों को आपके सामने उपस्थित रख पाएँ। अगर उसमें कमी रह गई हो तो उसको आप लोग बोलिए, कमेंट करिएगा। और इस प्रकार हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।